एग्रो का जो रहेगा, और एग्रो से सेल्स में कितना बड़ा पोटेंशियल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं मिनिमम खर्च मैक्सिमम आउटपुट के साथ। हम लोग एग्रो की वर्थ को जानेंगे कि हम इस रूप में एग्रो को अपने सेल्स बकेट में ले सकते हैं, और उसके थ्रू जो हमारा आज का सेशन भी है एग्रो पार्ट पे, कितना बड़ा पोटेंशियल हम क्रिएट कर सकते हैं एग्रो के साथ। तो सबसे पहले एग्रो को लेकर सभी लोग अवेयर हैं या अभी कोई अवेयर नहीं है प्रॉपर उसकी प्लानिंग को लेकर? एनीबडी जो नहीं जानते हैं हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए। मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करने जा रहा हूं, और उसमें आपकी सहभागिता भी जरूरी है। तो जितने लोग अवेयर हैं कंप्लीट, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे। तो विनय सिंह अवेयर नहीं है? एनीबडी? बाकी सब लोग अवेयर हैं? बाकी सब लोग अवेयर है ना एग्रो से? डन। सर मेरे को अभी कुछ मैं बिल्कुल न्यू हूँ। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है, मतलब मुझे क्लैरिटी चाहिए थोड़ी सी इस बारे में। कौन सा बोल रहे हैं? मैं मुकेश कपूर बोल रहा हूँ अंकल, यशपाल अंकल के रेफरेंस से। अच्छा अच्छा, मुकेश कपूर जी। चलिए सर, आपने क्लियर जी बता जी दिया। बाकी सब लोग अवेयर जी। हैं? अभिषेक, आप प्रॉपर कंप्लीट हैं? सर प्लान के बारे में तो मुझे इन्फॉर्मेशन है। प्लॉट साइज थोड़ा सा मुझे 2.5 लाख पे हम जो रजिस्ट्री दे रहे हैं जिस हम एरिया की, उस पे मुझे क्लैरिटी नहीं। बाकी ऑफर पे तो है कि हमारा कितने टाइम में डबल हो रहा है, हम लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं, उस पे तो इन्फॉर्मेशन है। रियाज, रियाज जी आप अवेयर हैं प्रॉपर? यस सर, यस सर। आज का सेशन आप लेंगे एग्रो का? एग्रो के बारे में ब्रीफ करेंगे हमारे रियाज जी। ये एग्रो, गुड इवनिंग ऑल। ये एग्रो 3.0 जो हमारा लॉन्च हुआ है, ये बहुत ही मिनिमम, और जो आज कुछ और राकेश सर ने बताया था, तो उससे एक बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग लेके आ सकते हैं। ये सर हमारा एग्रो ढाई पॉइंट। लाख जी सर, कंटिन्यू। एक यूनिट हमारा, ये 2.5 लाख का है। ठीक है। और ये एक यूनिट हम छोटे से छोटे दुकानदार को बता सकते हैं, और वो इजीली वो आ सकते हैं ये 2.5 लाख वाले प्लान में। इसमें 2.5 लाख के मल्टीपल में फिर चले जाएंगे हम, 5 लाख है, फिर 10 लाख है, 20 लाख है, और 40 लाख है। तो ये जो टेन्योर है हमारा, जैसे 2.5 लाख वाला जो है वो 6.9 ईयर्स में हम डबल का कमिटमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ हम ये बता सकते हैं कि भाई 1 लाख से लेकर के और 1 करोड़ का लकी ड्रॉ आप लकी हो सकते हैं, और आप 1 लाख से 1 करोड़ भी जीत सकते हैं। इसी में जो, अगर हम 20 लाख वाला लेकर के चले, तो इसमें हम ये समझा सकते हैं कि आपका अमाउंट जो है वो सिर्फ बी अगर, चलिए 20 लाख नहीं, हम 10 लाख लेकर के चलते हैं, तो ये 10 लाख जो है हमारा 5.5 साल में डबल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सुनने में भी जो हमारे इन्वेस्टर हैं या जो क्लाइंट हैं, उनको अच्छा लगेगा कि भाई अ, ये हमारा अमाउंट 5.5 साल में डबल हो रहा है। तो ऐसे ही मतलब मतलब 2.5 लाख है, 5 लाख है, इसको मल्टीप्लाई करके आप क्लाइंट को समझा सकते हैं। जैसे 5 साल 3 महीने में भी हमारा डबल हो रहा है। अगर 40 लाख का किसी का भी इन्वेस्टमेंट है, तो वो 5 साल 3 महीने में ही वो डबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह वो डिपेंड करता है कि आप कैसे सम क्लाइंट किस कैटेगरी का है, और आप उसको कैसे समझाते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्लाइंट है। अगर जाहिर सी बात है, छोटा क्लाइंट है तो उसको 2.5 लाख 5 लाख बता सकते हैं। ठीक है ना। और एक टिप्स और राकेश सर ने जो आज दिया है, कि जैसे कोई एक बंदा आ जाता है, एक चेक दे रहा है, तो फिर हम उसको दूसरे के लिए भी कर सकते हैं कि भाई आप दूसरे बच्चे के नाम पे भी एक ले ले, क्या पता आपका बच्चा लक्की साबित हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा एक ये है। जैसे मतलब लोगों को लगता था कि भाई हमारे पास तो
12 लाख से कम का नहीं है या 5,60,000 से कम का नहीं है। तो अभी हमारे पास जो है ये मिनिमम आ गया है 2.5 लाख का, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने इनकम को भी बढ़ाने का, और मतलब अपने पोस्ट को अचीव करने का एक गोल्डन चांस है। जी सर। चूंकि पहली बार आप सबके सामने Zoom पे बोल रहे हैं, और मैं राकेश सर से भी चाहूंगा कि वो हम सबके बीच में हर वीक में किसी ना किसी को जरूर खड़ा करें, सो दैट कि बहुत सारे लोग आगे आए सेकंड लीड के रूप में। क्यों राकेश सर? राकेश सर, सुन रहे हैं आप मेरी बात को? यस सर। तो मैं चाहूंगा कि आप इनमें से जितने भी लोग हैं, जब भी आप बिजी हो, इन लोगों को ये जिम्मा दें, सो दैट कि इनकी इंफॉर्मेशन भी इनके टीम तक पहुंचे। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि ये एग्रो जरूरी क्यों है। एग्रो 3.0 जरूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप दिल से प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस तो आएगा, बट वो समर्पित भाव से नहीं आएगा। एग्रो 3.0 का जो जन्म हुआ है बेसिकली फंड रेजिंग। जैसे आज हम बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक हमारे उसी पैसे को किसी ना किसी को लोन देता है, और उस लोन पे लोग बिजनेस करते हैं। हम डायरेक्ट वही काम कर रहे हैं कि आज हमारा समूह इतना बड़ा हो गया है कि अगर हम अपने विश्वास को घर घर तक लेके चले जाएं, 140 करोड़ की जनता है हमारे यहाँ, और हम घर घर तक इस विश्वास को लेकर चले जाएं, तो हम एक बहुत बड़े ग्रुप, जैसे कि हम लोग प्लानिंग करके चल रहे हैं कि 1 लाख करोड़ की हमारी कंपनी बनानी है, तो उस 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाने में ये फंड रेजिंग का जो पार्ट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। क्योंकि किसी भी ग्रुप को, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या XYZ कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें फंड की जरूरत होती है। बिना फंडिंग के कोई भी व्यवसाय खड़ा नहीं होता, ये सब आप लोग मानते हैं। तो एग्रो 3.0 का जन्म ही इसलिए हुआ है कि आज हमारे पास धोलेरा, वाराणसी, अयोध्या, नैमिष नंबर्स में प्रोजेक्ट हैं जो प्लानिंग जोन में चल रहे हैं। अगर हम एग्रो से 100 करोड़ की फंडिंग ले आते हैं, तो सबसे पहले बेनिफिट तो प्रोजेक्ट को होगा, कंपनी ग्रोथ करेगी, और हम एज ए सेल्स कितना बेनिफिट ले सकते हैं, इसकी भी मैं आज चर्चा करूंगा। समझते हैं एग्रो 3.0 को। 400 लोगों का कंपनी ने एक बकेट बनाया है। 2.5 लाख से एक यूनिट रखा है कंपनी ने, यानी 400 इंटू 250 करेंगे, 2.5 लाख करेंगे, तो तकरीबन 10 करोड़ का एक बकेट है। वो 10 करोड़ का बकेट, ऐसे 10 बकेट हमने बनाने हैं 31 मार्च से पहले, यानी 100 करोड़ की फंडिंग कंपनी को करके देनी है। अब 2.5 लाख रुपए हम अगर किसी से ले रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि इसकी वर्थ वहां पे है या नहीं है। सर, आप क्या प्रॉफिट दे रहे हैं, इसमें बात करेंगे तो वर्थ निकल के आ जाएगी। जैसे कि रियाज भाई ने बताया कि 6 साल 9 महीने में आपको कंपैरिजन जो करना है, वो 6 साल 9 महीने में करना है कि भैया आपके पास क्या ऑप्शन है। आज भी गोल्ड सिल्वर भी अपने पीक पे चल रहा है, अब इतनी जल्दी वो भी जल्द डबल नहीं होने जा रहा है। और अगर आप कोई शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो ये रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से म्यूचुअल फंड भी आज के डेट में 8 से 10% रिटर्न देता है साल का। तो हम अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन लेके आ रहे हैं जहां 2.5 लाख रुपए में 10 लाख रुपए आप ले सकते हैं, 5 लाख तो गारंटी से, और 5 लाख एडिशनल प्रॉफिट के रूप में लेके सक, तो सर आपके पास एकमात्र ये ऑप्शन है आरईवी का, जहां पे सियो शॉट, और साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी है कि 12 महीने के बाद अगर आपको मेरे किसी भी रनिंग प्रोजेक्ट में आपके पैसे की वजह से, जो प्रोजेक्ट मेरा लॉन्च हुआ है साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, आपको जब भी लगे यार मुझे अब इस प्रोजेक्ट में स्विच करना है, तो आप जो भी हमारा 12% का प्रॉफिट है उसके साथ स्विच भी कर सकते हैं। यानी 2.5 लाख रुपए हम हर घर से उठाने का टारगेट ले लें, इस विश्वास के साथ यार इन्हें इसका प्रॉफिट, इन्हें इसका बेनिफिट हमें देना है, और साथ में हम सेल्स में कितना बड़ा टारगेट पूरे कर सकते हैं उस पे भी हमें ध्यान देना है। तो क्लियर है, 400 लोगों का क्लब, 2.5 लाख रुपए, 10 करोड़, हर एक 3 महीने पे आप 400 लोगों के बीच में कुछ लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। जो लोग भी लकी होंगे, उस दिन मैं वनर, अगर आप इस मीटिंग में हो तो करेक्शन कर दूं, राकेश सर से कंफर्मेशन है, 16 लोग टोटल एक साल में। पहले क्वार्टर में 4 लोग, और टोटल एक साल में 16 लोगों को इस लकी ड्रॉ के माध्यम से विनर बनाया जाएगा। और हर एक विनर को
एक एक लाख रुपए एडिशनली, यानी 2.5 लाख का जो 5 लाख मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, साथ में एक एक लाख रुपए एडिशनली आपको बेनिफिट मिल रहा है इंस्टेंट, पहले साल ही। अगर आप पहले साल लकी नहीं हुए तो सेकेंड ईयर में अगर इसी ड्रॉ के माध्यम से अगर आप विनर बनते हैं तो 1 लाख के बदले आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, यानी 2.5 लाख के बदले 6.5 लाख टोटल बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है। तीसरे साल अगर आपको पहले साल दूसरे साल लकी नहीं हुए तो और अच्छी बात है। तीसरे साल अगर आप लकी होते हैं तो 2.5 लाख के बदले जो फिक्स है 2.5 लाख वो तो मिलेगा ही। अगर आप लकी हो जाते हैं उन 16 लोगों में, आपका नाम आ जाता है, तो टोटल 2.5 के बदले 7.5 मिलेगा आपको 3 साल में। 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख। चौथे साल अगर आप लकी होते हैं उन 16 लोग जो नाम निकलेंगे, तो आपको 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख के अलावे 4 लाख एडिशनली मिलेगा। और पांचवें साल यही पैसा 2.5 लाख का 10 लाख हो जाएगा अगर आप लकी होते हैं तो। राकेश सर, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि प्लान आप ही का डिजाइन किया हुआ है। ओके है? ठीक है। तो कुल मिला के 5 साल में 16 × 5 करेंगे, 80 वो लोग होंगे जो इस क्लब के पार्ट बने थे, जिनको 2.5 के बदले 5 तो मिलना कंफर्म था। एडिशनली उनके लक ने काम किया और उनको 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए का बेनिफिट एडिशनली मिल गया। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का ऑप्शन इस मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। पहले इस ट्रस्ट को, इस बिलीफ को अपने अंदर समाहित करना होगा कि हम इस फंड को रेज क्यों कर रहे हैं। ये फंड आपके उन रनिंग प्रोजेक्ट पे जा रहा है जो अभी आप जहां डेवलपमेंट के फुल स्विंग देख रहे हैं, जहां नए नए पैच खरीदे जा रहे हैं, जहां तेजी से इस ग्रुप की ग्रोथ मिल दिख रही है। ये जो 10 करोड़ की फंडिंग है या फिर 100 करोड़ की फंडिंग है, इन सब का एक ही मूल मंत्र है कि जो भी रनिंग प्रोजेक्ट है जहां से कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है और उसी प्रॉफिट में से आपको एक हिस्सेदारी एक योजना के तहत आपको ऑफर कर रही है। अब 400 लोगों का जो बकेट है, इस तरह का 10 बकेट अगर हो जाते हैं, यानी 10 करोड़ के 10 बकेट कंप्लीट हो जाते हैं, 100 करोड़ का टारगेट हमारा पूरा हो जाता है। तो 5 साल के बाद ये जो ड्रॉ निकलेगा 80 लोगों का, इसके अलावे एडिशनली कम से कम 5 ऐसे लोग होंगे जिन्हें 10-10 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा एडिशनल ड्रॉ के रूप में, अगर ये कंप्लीट बकेट हमारा 100 करोड़ का पूरा हो जाता है तो। उनमें से किसी दो लोगों को 25-25 लाख रुपए का ये बेनिफिट उन्हें मिलेगा, और किसी भी एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए। अब कोई ना कोई तो होगा लकी सर। हमारे बीच में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो अपनी किस्मत इसी आरबी प्लेटफॉर्म के थ्रू आजमा चुके हैं, उस लक को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा पोटेंशियल के साथ ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और आपको सेल्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहा है जहां आप हर घर में जाके बिना किसी साइड विजिट के सिर्फ अपने बिलीफ को ट्रांसफर करना उसके अंदर। अब इसी में अगर आपने 20-20 लाख के 2 यूनिट कर दिए तो आपके भी 2 नाम इस क्लब में चले जाएंगे। अगर उस क्लब में लकी पार्ट आप बनते हैं तो जो भी ड्रॉ का बेनिफिट है वो भी वो आप भी जीत सकते हैं, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे वो 1 करोड़ का हो। तो ये है एग्रो 3.0। और मुझे लगता है कि आने वाले 31 मार्च से पहले जो हमारा टारगेट है सिर्फ एग्रो एग्रो से 100 करोड़ का, ये हम सब लोग मिलकर पूरे करने जा रहे हैं। मैं फिर से वो बात याद दिला दूं, जब हम लोगों ने, मैंने और राकेश सर ने इस ग्रुप में 2016 में शुरुआत करा था, उस जमाने में ना कोई प्लॉट था। आज आप लोग खुशकिस्मत है कि प्लॉट धरातल पे है, प्रोजेक्ट धरातल पे है, लेकिन उन प्रोजेक्ट को, उन प्लॉट को डिलीवर करने के लिए आप लोग के थ्रू फंडिंग की जरूरत है। अब ये फंड आप लेकर आते हैं तो इसी के सहारे जो आज तक हम इतना बड़ा डेवलपमेंट, इतना अच्छा डेवलपमेंट कर पाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग ऑलरेडी पार्ट रह चुके हैं फंड रेजिंग में। तो ये सिस्टम के थ्रू हम लोगों ने इसे लॉन्च किया है। और अब आते हैं कि कैसे आप सेल्स मोड पे, अगर आप ज्वाइन कराते हैं किसी को, फॉर एग्जांपल आप सेल्स पोर्टफोलियो के किसी भी व्यक्ति को आरईबी में ज्वाइन कराते हैं, तो सबसे पहले चर्चा करें कि आप किस तरीके से एग्रो के थ्रू आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास जो लॉबी है सेल्स की, मैंने परसों भी चर्चा की थी, जो सेल्स प्रोफेशनल हैं, चाहे वो इंश्योरेंस फील्ड से हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से जहां वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उनको टारगेट करें आप। पार्ट टाइमर लोग जो जॉब करते हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं है
वो सर्च कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइमर के रूप में आज भी काम कर रहे हैं, और कुछ लोग एकदम कंप्लीट फुल टाइमर हो चुके हैं पार्ट टाइम काम करते करते। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग आप ज्वाइन करा सकते हैं, जिनको वाकई अभी तक सफलता नहीं मिली है। क्लाइंट रेफरेंस के थ्रू भी कुछ लोग मिलते हैं, उनको भी आप एनरोल कर सकते हैं, और कुछ रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स को भी। तो 4 से 5 तरह की लॉबी को आप टारगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्लाइंट रेफरेंस पे ही टिके रहें, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रियल एस्टेट में हैं तो रियल एस्टेट को लोगों को लेकर आए, बाकी दुनिया के लोगों को भी टारगेट करना है इस सेल्स में। अब कोई सेल्स का व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है तो आपको उसको सिखाएं कि भाई, आप धुलेरा बेच सकते हो, आप नैमिष बेच सकते हो, आप वाराणसी बेच सकते हो, आप अयोध्या बेच सकते हो। अगर वहां पे आपकी प्लानिंग में टाइम लग रहा है तो आप एग्रो से शुरुआत करो। 2.5 लाख की पहली सेल का टारगेट रखो। 2.5 लाख से पहली सेल का टारगेट मतलब 5% डायरेक्ट, यानी 12,500 रुपए। ये पहला बेनिफिट आपको मिलता है। इस तरीके से अगर आपने एक महीने का टारगेट लिया कि मुझे एट एनी कॉस्ट 25 लाख का टर्नओवर करना है इन्हीं 2.5 लाख के सहारे, तो 25 लाख का 5% तकरीबन 1,25,000 रुपये आपका इंसेंटिव पहले महीने ही हो जाता है। और आपका स्लैब प्रमोशन हो जाता है 5+1%। यानी अब आप एलिजिबल हो अपनी टीम में भी ऐसे लोगों को लेके एनरोल करने का। अगर यही टास्क आपने 10 लोगों से 25-25 लाख का करा दिया, तो आपका कलेक्शन आने वाले, अगर 6 महीने में आपने टारगेट लेकर, मैं समझता हूं कि अगर जो भी आप प्लान करते हो सोचते हो, अगर उसके प्रति 100% समर्पित भाव से काम करते हो, वो काम होगा। तो ऐसे 10 लोगों से अगर आपने 2.5 लाख का कलेक्शन करा दिया एग्रो के पार्ट पे, तो 2.5 करोड़ का कलेक्शन आप आने वाले 6 महीने में जनरेट कर सकते हो। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतनी बड़ी प्रोफाइल के नाम पे मात्र 2.5 लाख रुपए कलेक्शन निकालना। अब उस 2.5 करोड़ से आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा? 25 लाख तक अगला स्लैब 1% और बढ़ जाएगा, यानी 5+2%। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 25 लाख पे 1% और आ गया आपको, जो भी वॉल्यूम इस पे है, जो कि टीम से आएगा। अगला 1 करोड़ तक आपको एडिशनली 2% मिलेगा। फिर आप एसएम बनते हैं तो 30,000 की सैलरी भी शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल मिला के ठीक ठाक इनकम आप इस एग्रो प्लान से जनरेट कर सकते हैं। और बीच में आपको ऐसी लॉबी भी मिल जाएगी, जो कोई धुलेरा बेच रही होगी, कोई आपके नामिस बेच रही होगी, कोई वाराणसी बेच रही होगी, कोई अयोध्या बेच रहा होगा। तो ऐसे लोग मिलके आपका जो टारगेट है 5 साल में 10 करोड़ का, ये बहुत इजिली कम खर्च में मैक्सिमम रिटर्न के रूप में आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आप लोग कनेक्ट करेंगे इस तरह के मीटिंग। मैं राकेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर वीक में किसी न किसी को ये जिम्मेदारी दी जाए, सो दैट कि हम जो दूर दराज के लोग हैं उनसे भी प्रॉपर कनेक्शन में रहें। तो राकेश सर, ओवर टू यू। गुड इवनिंग एवरीवन। जिन लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, ये और ये एग्रो का सर, पोस्टर आप गुड हटाना चाहें हटा सकते हैं यहाँ से। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्रियांशु, ये हटा दो। वैसे तो चलिए, अभी भी मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 लोग ही हैं जिनका चेहरा नजर आ रहा है, बाकी सब अनजान हैं। चलिए, लीडर्स के चेहरे छुपे हुए थे, यागी जी, राज सिंह जी अब नजर आने शुरू हुए मुझे। क्या कारण है? सेल्स का आदमी अगर चेहरा नहीं दिखा पाएगा तो उसकी आवाज को कैसे पहुंचाएगा है? सर मैं कुछ जी खा जी रहा जी। था इसलिए छुपा लिया था, खा रहा था कुछ। कोई नहीं, आवाज को म्यूट कर लीजिए, चेहरा दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी बिना देखे ट्रांसफर नहीं होती है। चलिए, एक एक तो मैं भी चाहूंगा कि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो खुद हैंड रेज करके बता पाए कि उसको समझ में आ गया है, और एक बार उसको इस प्लान को 2 या 3 मिनट में एक्सप्लेन कर पाए। फिर मैं बताऊंगा इसका क्या कारण है करने का। आप में से कोई अगर इसको कर रहा हो प्रमोट, तो हैंड रेज करके बता पाएगा कि उसको क्या समझ में आया प्लान में। पंकज वर्मा जी। जी सर। जी, आप एग्रो के प्लान को 2 मिनट में मुझे बताएं तो कैसे बताएंगे? ग्रोह के प्लान को सर, जी। हमारे यहाँ मिनिमम जो स्टार्टिंग है, मान लेते कोई प्लॉट या सीट या उसमें नहीं, तो मिनिमम उसे 2.5 लाख से शुरुआत करा सकते हैं। और जो किसान विकास पत्र जैसे करता है तो 7 साल 3 महीने में उसे डबल मिलता है मान लेते हैं, तो हमारे यहाँ 6 साल 9 महीने में मिल रहा है। और दूसरा वो गारंटी में क्या देता है, कागज हम दे रहे हैं आपको, रजिस्ट्री। हम्म।
तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ हमारे यहाँ आप इन्वेस्टमेंट करके आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू पंकज जी। 2 मिनट से भी कम समय में 30 सेकंड में आपने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊंगा। आप सब लोग में से मेरे ख्याल से 50% ऐसे लोग हैं जिनको 1 साल भी नहीं हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और मुझे करीब 11 साल हो गए हैं संजय जी और मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और कुछ लोग हैं बैठे हुए यहाँ पर जो करीब 7-8 साल से भी बैठे हैं। आज ऑर्गेनाइजेशन में हमारी मेरी ही टीम है। ज्यादातर ज्यादातर क्या मुझे लगता है कि टीम ऑडिशियस ही बैठी हुई है। कोई और टीम तो नहीं है, तो मैं खुल के बात कर सकता हूँ। आज कंपनी की जो अलग अलग टीम काम करती हैं, तीन में का टीम विनर, टीम ऑडिशियस और टीम चैंपियन। टीम चैंपियन में हालांकि 2 पार्ट हैं, जिसमें जो एक टीम है जो हमारी तरीके से काम करती है और एक टीम है जो पुराने तरीके से काम करती है। मैंने अपनी सभी प्रेजेंटेशंस के अंदर एक चीज का ध्यान रखा है। मेरी अभी कल लखनऊ में ट्रेनिंग थी, तो अच्छी बात हुई कि बाय चांस देशबंधु जी हैं हमारे एक, उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि सर आप लोगों का क्या बैकग्राउंड रहा, आपने कैसे स्टार्ट किया जब कुछ भी नहीं था। तब तो कुछ था ही नहीं एक्चुअली, 2014-15 में तो कुछ था ही नहीं, तो स्टार्ट कैसे किया। आज तो बहुत कुछ है, तब भी हम लोग उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या था? सबसे ज्यादा मजबूत 2 चीजें थी कि मैंने एक तो प्रॉपर्टी नहीं बेची। एक चीज को क्लियर मैंने रखा है कि मैंने पहले दिन से जो है वो अपॉर्चुनिटी सेल की थी, एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी सेल की थी। आज भी मेरे प्रेजेंटेशन का हिस्सा यही है कि आप एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं। और जब आप कोई चीज सेल करते हैं उसके अंदर अगर आपका फेथ का परसेंटेज 100 नहीं है, तो फिर आप उसको बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। मतलब मेरा मेरा जिंदगी का जो फंडा है, मेरा जो काम करने का जो तरीका है वो ये है कि वो कभी भी 99% नहीं होता। मुझे या तो कोई काम करना होता है या फिर नहीं करना होता। करना होता है कि बाद में अगर जहाज में बैठ गया हूं तो फिर अब सब कुछ पायलट के हाथ में सौंप दिया है कि भैया गिराएगा तो खत्म जिंदगी, पहुंच जाएंगे जन्नत जहन्नुम जहां जाना है। और ले गया तो मंजिल जहां जीते जी चलनी है वहां तक जाएगी। अब मैं 2 घंटे जब पायलट की उसमें सफर में बैठा रहा हूँ और उस दौरान मेरे को यही लगे पता नहीं ये चलाएगा ढंग से नहीं चलाएगा, पता नहीं ढंग से चलाएगा नहीं चलाएगा, तो सर जब जहन्नुम जाना होगा नहीं जन्नत जाना होगा बात अलग है। वो 2 घंटे मेरे जहन्नुम होने तय। क्योंकि अगर मैं उस वक्त इसको पर पूरा फेथ नहीं रख पाया कि जिसके साथ मैं बैठा हूं, तो बेकार हो जाएंगे। तो सेम विद द ऑर्गेनाइजेशन, सेम विद द वर्किंग। आप जिस भी कंपनी को या तो अडॉप्ट करिए मत, या तो आप इस दुनिया से दूर रहिए। मतलब इस वजह से नहीं कि मुझे 5% कमीशन आना है तो मेरी जिंदगी में कुछ बाहर आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, तो चलो मैं करके देख लेता हूँ, हो गया तो ठीक है, कोई मान गया तो ठीक है। नहीं सर, 100% आपको ये मानना पड़ेगा कि जो पैसा ले रहे हो आप ले रहे हो और आप नहीं देना है। आपको यही मान कर ही काम करना होगा। तो जो मेरी शुरुआत हुई 2014 के अंदर, जब मेरी शुरुआत हुई उस वक्त बिल्कुल एब्सोल्युटली हैंड टू माउथ वाली स्थिति थी कि हम लोग सुनने में इंटरेस्टेड हैं कुछ लोग ये बातें, या मैं मतलब की ही बात करूं, एग्रो की ही बात करूं, क्योंकि बिल्कुल सर। जीरो से सर लेकर के। आप शेयर कीजिए सर, हम भी जीरो से हीरो ही बनेंगे। चलिए थैंक यू। I am interested, sir. I am interested. I am also बहुत interested. बढ़िया सर, आप चैट पे भी डाल दीजिए मेरे लिए। तो अगर एक आदमी भी इंटरेस्टेड है और एक आदमी भी मुझे लगता है कि हमारे को फॉलो कर ले और हमारे उस पर चल ले, तो कामयाबी हासिल होगी। तो उस समय जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आए तो ये था कि काम करना है, काम करना है। क्यों? क्योंकि भैया भूख है, घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। और जब कर लिया तो फिर पूरी तरीके से ही है। बहुत मुश्किलों से एक सेल मेरी कन्वर्ट हुई लगभग 5,40,000 रुपए की। और वही था कि उससे मेरे घर को चलाने लायक पैसा आ गया। और उनके साथ ये था कमिटमेंट कि ये 3 साल बाद जो है आपको प्रॉपर्टी अगर हम उस वक्त तक ला पाए अपनी तो ठीक है, नहीं अगर ला पाए तो आपको 1.5 गुना मिल जाएगा। मतलब 3 साल बाद 8,10,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। इसी तर्ज पे सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी के सहारे कि भैया एक इंसान पैसा लगा रहा है और उसको एक साफ सुथरा रिटर्न मिल जाएगा, इसके थ्रू हम लोगों ने शुरुआत की। और आज तक भी मैं अभी किसी भी प्रॉपर्टी को लेके कभी कंसर्न नहीं हुआ। मेरी टीम में बहुत सारे लोग धुलेरा बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग नैमिष बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग वाराणसी का बल्क बाइंग बेच रहे हैं या अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। मैं पर्सनली अगर अभी भी आप देखेंगे तो मैंने कभी किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरा सिर्फ एक ही फंडा रहा कि आरएवी एक ग्रुप है जो सन 2012 में एक ब्रोकर फर्म के रूप में शुरू हुआ है। उसके पास कोई जमीन नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और एक ब्रोकर फर्म के रूप में उन्होंने थर्ड पार्टी का माल बेच करके काम शुरू किया। और जब अपना पैसा आना शुरू हुआ 4-5 साल 6 साल के बाद, तो उन्होंने अपने उस पैसे से, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर आपको अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अलग अलग काम करने पड़ेंगे। अगर आप एक ही काम लगातार करते रहेंगे तो फिर आप उसके अंदर ही मास्टर बन जाएंगे, लेकिन आप उससे इंप्रूव नहीं करेंगे। यानी बहुत सारे लोग आज से 50 साल पहले भी ब्रोकर थे, 20 साल पहले भी ब्रोकर थे, आज भी ब्रोकर हैं, ठीक है, वो ब्रोकरशिप में मास्टर बन गए, उससे आगे नहीं बढ़े। लेकिन आरबी का क्योंकि मकसद था, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं कि भैया ठीक है ब्रोकरशिप तो मेरी शुरुआत है, लेकिन मुझे इसके बाद अंडर राइटर बनना है, उसके बाद डेवलपर बनना है, उसके बाद बिल्डर बनना है, फिर और जो भी रियल एस्टेट की ऊंचाइयां वो हासिल करनी। तो अगला स्टेप ये था कि हम लोगों को एज ए डेवलपर
एस्टेब्लिश होना है तो एज ए डेवलपर एस्टेब्लिश होना है, ध्यान सुनिएगा, एज ए डेवलपर एस्टेब्लिश होना है तो एक डेवलपर को लैंड चाहिए, माल चाहिए। भाई लैंड अगर नहीं होगी तो डेवलपर कहाँ से बनोगे? तो लैंड परचेज करने के लिए आपके पास, अपने पास एक लिमिटेड पैसा है, उससे आप खरीद लोगे। तो फिर बाद की और लैंड बैंक को अगर क्रिएट करना है तो यू नीड फाइनेंसर्स। ये केवल आरईबी के साथ नहीं है, अगर आज की डेट में अडानीज को, अंबानीज को, टाटास को अगर कोई भी अपनी नई फैक्ट्री डालनी है तो फैक्ट्री उनके दिमाग में है। फ्लोर पे लाने के लिए उनको मार्केट में से आईपीओ से पैसा उठाना पड़ता है, पब्लिक जो उन पे फेथ करती है और उस पैसे को वो लगाते हैं धंधे में, या बैंक से लेते हैं जो उन पे बिलीव करते हैं और अपनी फैक्ट्री चालू करते हैं। हम लोग लोगों के पास गए कि भैया कंपनी को एज ए डेवलपर एस्टेब्लिश होना है तो पैसा चाहिए, और पैसा लाए, मैं लाया, संजय जी लाए, बाकी लोग जो इस तरीके की फाइनेंस में काम कर रहे थे वो लोग लेकर के आए, जिसके सहारे कंपनी ने अपनी टूटी फूटी लैंड परचेज करनी शुरू करी। पहले हम लोगों ने लखनऊ के आउटर में लैंड परचेज करना शुरू किया। अब हमारे पास कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो बिहार से भी बिलोंग करते थे, तो उन लोगों ने, कंपनी ने अपनी लैंड बैंक को बिहार के अंदर भी क्रिएट करना शुरू किया। और फिर जहां जहां हम लोग कामयाब हुए कि यहाँ हम कॉलोनी बना सकते हैं, वहां पर हम लोगों ने कॉलोनी के रूप में उसको डेवलप करना शुरू किया। अब यहाँ का माइंडसेट जो चल रहा था टीम ऑडेशियस का, क्योंकि वो ड्राइव मुझसे और संजय जी से हो रहा था, तो हमारी टीम में ज्यादातर यही माइंडसेट जा रहा था। नहीं तो इट्स इम्पॉसिबल कि दिल्ली का जो इन्वेस्टर है वो लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी परचेज करिए, इम्पॉसिबल है। देखिए आज भी इम्पॉसिबल है कि दिल्ली के आदमी को मैं ये कहूँ कि भाई साहब चलो एक बहुत बढ़िया कॉलोनी कट रही है लखनऊ में, आओ खरीदते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये लॉजिकल भी नहीं किसी भी एंगल से, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो लैंड है, लैंड खरीदने की बात नहीं लगी। तो इसी दौरान हमारे जो ग्रुप की दो अदर टीमें काम कर रही थी, उन लोगों ने जो बेसिक काम किया वो वहीं काम किया जहां लैंड थी, और उन्होंने केवल लैंड बेचने का ही काम किया। मतलब लखनऊ की टीम थी तो लखनऊ में जब लैंड आ गया प्रॉपर, तो उन्होंने पहले वो टूटा फूटा करते थे, फिर बाद में जब जनरल प्रॉपर्टीज आ गई तो उन प्रॉपर्टीज को बेचने का काम किया। जो बिहार की टीम थी उन्होंने बिहार में प्रॉपर्टी परचेज सेल का काम किया। लेकिन जैसे ही वहां पर या तो प्रॉपर्टी का वो खत्म हो गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हम उसको एक्सपेंड नहीं कर पाए किसी कारण से, या फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरह से हम चाह रहे थे वैसे नहीं हुआ और प्रॉपर हम उसको लॉन्च नहीं कर पाए, तो दोनों ही टीमों के जो टर्नओवर थे वो रुक गए, या स्टेगनेंसी पे आ गए, या स्मॉल हो गया। फिर उनको एक और प्रॉपर्टी चाहिए कि जब वो जेन्युइन होगी तब हम उसमें काम कर पाएंगे। एक नुकसान तो ये हुआ कि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, तो एक तो बिना साइट विजिट के काम नहीं हो सकता था कि क्लाइंट को पसंद आए। दूसरा, वो अपने ही क्षेत्र में काम करने के काबिल रह गए। यानी जो टीम लखनऊ में काम कर रही थी उसकी जो है ना स्ट्रेंथ लखनऊ से बाहर बढ़ी ही नहीं, लखनऊ के ही चारों तरफ रह गए। जो बिहार में काम कर रही थी वो बिहार की ही रह गई, वो उससे बाहर बढ़ी ही नहीं, क्योंकि दे ऑल फोकस ऑन प्रॉपर्टी कि मुझे ये लैंड बेचनी है। मैंने प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनाया अपनी टीम को, अच्छी बात ये रही। तो हम लोगों के साथ अच्छा ही रहा कि आज भी मेरे यहाँ पर जो कामयाबी से टीम ऑडिशंस में भी काम कर रहा है वो है जो कि प्योरली इन्वेस्टमेंट में काम कर रहा है। अब बात यह है कि जब आप किसी ग्रुप के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर के आते हैं तब आपके अंदर फेथ पूरी तरीके से होना चाहिए, और आपको कंपनी का जो वर्किंग है अगर उसका भी पता है तो ये और सोने पे सुहागा। एक तो हो गया कि फेथ इतना हो गया कि भाई मैं तो कंडक्टर हूं, मेरा काम है केवल टिकट काटना सवारी बैठाना, टिकट काटना सवारी बैठाना। लेकिन एक लेवल ऊपर पे भी है कि आप एज ए कंडक्टर टिकट तो काट ही रहे हैं, साथ ही साथ आप ड्राइवर के साथ बीच बीच में जाके बात भी कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक ठाक चल रहा है ना, पानी वानी पी रहा है, तो नींद तो नहीं आ रही तुझे, नशे में तो नहीं है, तो ये सारी चीजों की जानकारी भी है। तो आपका फेथ टिकट काटने में और बढ़ जाएगा। तो दोनों ही तरीके से हम लोगों ने जो काम किया, एक बात क्लियर था कि भैया आरएवी ग्रुप एज अ डेवलपर डेवलप हो रहा है, तो लैंड चाहिए। लैंड आई इन्वेस्टर के पैसे से। इन्वेस्टर ने फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 रुपए दिए, उस 10 रुपए से मैंने, मेरे 1 रुपया खर्च हो गया मेरे मार्केटिंग कॉस्ट में, 9 रुपए बचे। 9 रुपए से मैंने जहां मुझे मौका मिला उस वक्त लैंड परचेज करने का, क्योंकि उस वक्त हम लखनऊ के आसपास थे, मेरे पास टीम भी वहां की चल रही थी, तो हमने लखनऊ में जहां सस्ती मिलती थी वहां लैंड परचेज करनी शुरू कर दी। इन्वेस्टर ने वादा किया था आपके 10 रुपए 6 साल बाद हम 20 रुपए करके दे देंगे। तो मेरा मेन काम क्या रह गया? मेरा काम ये रह गया कि कुछ भी हो जाए मैं लैंड ऐसी परचेज करूं या उसको ऐसा कर दूं कि वो अगले 6 साल में 9 रुपए की चीज कम से कम 20 रुपए की तो बिके, ताकि मेरा जो इन्वेस्टर है जिसको मैंने वादा कर रखा है 6 साल में 20 रुपए का, वो पूरा हो जाए। तो ये तो वे ऑफ वर्किंग है सिंपल, कि भाई इन्वेस्टर के पैसे से हमने लैंड क्रिएट करी। लैंड क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने जहां जहां पॉसिबल था वहां पर कॉलोनीज डेवलप करी। और क्योंकि हम लैंड उन्हीं जगहों पर लेकर के आए जहां सेल्स टीम भूखी बैठी थी, यानी कि बिहार में तो बिहार वाले सेल्स भूखे बैठे थे, लखनऊ में तो लखनऊ में सेल्स भूखे बैठे थे, धुलेरा के अंदर हम बहुत डरते डरते गए। वहां पर भी हमारे एक सेल्स पर्सन ने, जो टॉपेस्ट सेल्स पर्सन हमारी कंपनी के रहे, उन्होंने वादा किया कि सर आप धुलेरा में ले आइए हम बेच देंगे। बहुत डरते डरते छोटी सी शुरुआत करी कि भैया क्यों क्यों डर रहे थे? डर इसलिए रहते क्योंकि पैसा किसका था? इन्वेस्टर का। और इन्वेस्टर का पैसा मैं धुलेरा में ले जा करके फंसा देता, और वो जो सोच रहे थे वैसा मैं सेल में नहीं कर पाता, तो फिर वो जनरेशन कैसे होता जो मेरे को इन्वेस्टर को
6 साल में बायबैक देना था, डबल देना था। तो वहां पर उनकी गारंटी प्लस उनके फेथ के बिहाफ पे उस जगह पर शुरू किया गया, और वो हमारे लिए फ्रूटफुल रही, बहुत शानदार रही, कि हम वहां पर ऐसा कर पाए कि जो उन्होंने चाहा था वो हम सर्कुलेशन में बेच करके उससे अर्निंग कर पाए। तो वो एक बहुत बड़ा वो हुआ। ऐसे ही आज क्यों हम लोग बनारस की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, क्यों हम अयोध्या की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर हमारी, क्योंकि ऑलरेडी गोरखपुर में हम जो मूव ऑन कर रहे हैं, ऑलरेडी सेल्स टीम भूखी बैठी हुई है, उन्हें माल चाहिए। अब माल जो चाहिए वाला है, यानी कि जो इन्वेस्टर है, उसे इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि उसके पैसे से लैंड कहाँ परचेज हो रही है। उससे सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि जहां हो रही है वहां की बिके के मेरे को प्रॉफिट आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम इन्वेस्टर की जब बात करते हैं तो एक चीज से बच जाते हैं, एक सबसे बड़ी चीज से बच जाते हैं, वो है साइड विजिट। एब्सोल्युटली कोई मतलब ही नहीं है कि हम उसको साइड विजिट की बात करें। जो जो प्रॉपर्टी के बेचने में अटका है, तो एक तो ये कि अगर वहां माल खत्म हो गया तो टेंशन में आ गया, दूसरा वो साइड विजिट में बहुत बुरी तरह से अटक गया, तीसरा वो उस एरिया से बाहर की तरफ काम नहीं कर सका। तो अगर वे ऑफ वर्किंग समझ में आती है कि ये हो गया। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमने कंपनी में, अगर हमें ग्रोथ देनी है, क्योंकि कुछ प्लान हमारे बहुत लंबे टाइम के होते हैं, जैसे 6 साल का, पहले तो हमारे बीच में 3 साल का भी था बायबैक का, 6 साल का। तो बेहद सस्ती लैंड जब आप उठाते हैं तो लंबे समय में कई दफा वो ऐसी अपॉर्चुनिटी दे जाती है कि 20-20, 25-25 गुना रिटर्न दे जाती है। तो हम लोगों का बाय चांस ऐसा रहा कि हम लोगों ने नैमिष के अंदर लैंड परचेज करना स्टार्ट किया बेहद सस्ते में, और वो बढ़ता चला गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बढ़िया आ गई। तो वो इतना अच्छा कंसेप्ट रहा, आइडिया हमारा, कि फिर हम उसको कमर्शियल के रूप में लेके आ पाए। अब वो जो नैमिषारण्य का कमर्शियल है, वो कंपनी को एक अलग लेवल की ताकत दे रहा है। वो अभी के लिए हमारा फ्रूटफुल नहीं है। अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में नैमिष हमारे को एज अ कंपनी बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फ्यूचर नैमिषारण्य जो है वो आपका एक लैंडमार्क बनेगा, कि हम आप इन्वेस्टर के पैसे से एक इतना बड़ा चीज क्रिएट करके चले गए जो हिंदुस्तान में है ही नहीं। इस तरह का कमर्शियल प्रोडक्ट इस शानदार लोकेशन पर, इस तरह की अपॉर्चुनिटी पे है ही नहीं। तो ये आपकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करेगा, जिसके बाद हम लोग आईपीओ में जाएंगे, और आईपीओ में जाने के बाद शायद हमें मार्केट से इन्वेस्टर के पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हम एक्चुअल बायर वहां पर आ सकेगा। लेकिन आज की डेट में आपका इन्वेस्टर आरएवी ग्रुप के साथ 100% सेफ इसलिए है, एक तो जिन हाथों में है वो हाथ चाहते ही नहीं है गलत काम करना, उनका उद्देश्य ही है कि एक बड़ी उसमें जाना है। दूसरा ये भैया कि अब हम जो 13 साल गुजार चुके हैं, आज हमारे पास एक शोकेस है, हजारों लोगों का फेथ है, ये जो कहते हैं उसको करते हैं। एक चीज में अभी तक हम कामयाब पूरी तरीके से हैं, वो है अपने क्लाइंट के पैसे की सिक्योरिटी और उसके ऊपर उसको मिलने वाला रिटर्न। हाँ, एक चीज में हम पूरी तरह से कामयाब नहीं है, कि जो जो जगह पर हमने जिस तरीके से कॉलोनी को डेवलप करने का प्लान किया था, हम हर जगह सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी पैसा है वो लैंड में ही है। यानी अगर हम पुरानी, अगर मैं परचेज की बात करूं कि पटना के अंदर हम बहुत सारी लैंड परचेज करके बैठे हैं, लेकिन वो स्कैटर्ड लैंड होने की वजह से हम अभी वहां पर कॉलोनी के रूप में उसको डेवलप नहीं कर पाए। हम गोकुल काउंटी में लैंड लेके बैठे हैं, हम हाईवे काउंटी में लैंड लेके बैठे हैं, जहां पर स्कैटर्ड होने की वजह से हम अभी सक्सेसफुली इसको कॉलोनी के रूप में डेवलप नहीं कर पाए। हमने प्लान किया, मैप बनाया, लेकिन हम सक्सेसफुली नहीं कर पाए। हम आपके घूमती ग्रीन कॉटेजेस में हम लेके बैठे हैं, लेकिन उसको हम नहीं कर पाए। लेकिन हम पैराडाइज में करने में सक्षम रहे, हम आपके टीआरसी में करने में सक्षम रहे, हम धुलेरा में करने में सक्षम रहे, और अभी हम लोग बहुत जल्दी बनारस और अयोध्या के अंदर भी फुल फ्लैश को लेके आएंगे। और जहां सक्षम अब तक नहीं रहे थे उनको भी हम फाइनल दौर पर लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जितने भी इन्वेस्टर हैं जिनको जो वादा किया गया है, उसके अंदर हम 100% कामयाब हैं आज तक भी। ये सबसे बड़ी ताकत है रियल एस्टेट के। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप मेरे साथ मैच कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं ऐसे सैकड़ों गाथाएं जानता हूँ, बड़े बड़े ब्रांड्स की गाथाएं जानता हूँ। मेरे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं डॉक्टर रितेश, उनमें एक हैं जिनके साथ मेरी बातचीत हुई थी, कि वो एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ एक अपनी प्रॉपर्टी लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो उसको सफलतापूर्वक नहीं दे पाया, तो आज तक 10 साल से वो पैसा फंसाए हुए बैठे हुए हैं। उनको ये भी नहीं पता कि उनका पैसा उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बैंक का लोन देना। आरएबी ग्रुप एक सबसे बड़ी कामयाबी के अंदर जो है वो ये है कि आज एज एन इन्वेस्टर आपका खुद का, आपके लोगों का पैसा 100% सुरक्षित है। छोड़ो ये यार, तो मैं लोगों को आज छोड़ बता दो। पा रहा हूं 10 साल के बाद, लेकिन फेथ का लेवल पहले दिन से रहा। क्यों? क्योंकि वही काम को करने का तरीका और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गए, तो उसके बाद फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप डरते डरते करेंगे। आपको करना यही है कि अब लग जाओ, बस खत्म, फिर सोचना नहीं है। तो उसके लिए ये तो एग्रो के तो रूप बदले हैं, एक्चुअल में तो हम लोग पहले दिन से यही काम कर रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर क्या करना है भाई साहब, 5 करोड़ रुपए दो। आपको क्या चाहिए? आपको लैंड चाहिए, तो फिर भैया लैंड लो जहां पर आपको समझ आती है। आपको चाहिए रिटर्न्स और सिक्योरिटी, तो ये 5 करोड़ रुपए आप मेरे धंधे में दे रहे हो, मैं अपने आप को इस पैसे से आपके अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टीज क्रिएट करता हूँ, उसको बेचता हूँ, और उससे आपको रिटर्न देता हूँ। आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इस पैसे को जो आज मुझे दिया है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे 40 लाख रुपए दिया,
तो मेरे पास क्या है सर, आपके 40 लाख रुपए से मैं धंधा करूंगा, और उस धंधे से मैं पैसा क्रिएट करूंगा 6 साल में उससे ज्यादा, जितना मैं आपको वादा कर रहा हूँ। और वो करने का तरीका क्या है मेरा, सर लैंड लिया बेचा, खत्म। ये ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। आपको एक चीज और देता हूँ, अगर आपको चाहिए जब मर्जी, ये 40 लाख रुपए जो आज आपने मेरे को एज ए इन्वेस्टर दिया है, आज आपको चंडीगढ़ से, आपको अभी मेरी प्रॉपर्टी नहीं समझ आ रही, मेरा धंधा समझ आ रहा है। हो सकता है कि आज से 3 साल बाद आपके चंडीगढ़ के बाहरी क्षेत्र में कहीं मोहाली में मैं अपनी प्लॉटिंग लेकर के आ गया। सर आप अपने इस पूरे के पूरे पैसे को विद इंटरेस्ट 3 साल का, जो 12% साल के हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी ले लेना जब मर्जी, नहीं तो आपको 5.5 साल में डबल तो मैं दे ही रहा हूँ। इस फेथ के साथ ही आप जाएंगे। अब एक चीज और समझिएगा, इसमें लकी ड्रॉ वाला जो प्रोजेक्ट है, वो कभी भी, हाँ मैंने तो शुरू से जब किया तो लकी ड्रॉ था ही नहीं, हम लोग तो क्लियरली इन्वेस्टर से बताते थे। ब्रजेश जी बैठे हुए हमारे पुराने साथी हैं, इन्होंने अपने कंपनी के लोगों का पैसा उन्होंने 10 10 15 15 20 20 लाख रुपए का जो निवेश करवाया था, वो सिंपल इसी पे करवाया था कि साल का 10% 12% 14%, या सीधा 6 साल में डबल वाला। आप जब भी एग्रो के प्लान को नए व्यक्ति के साथ डिस्कस करेंगे तो लकी ड्रॉ का डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रेजेंटेशन का तरीका समझ लीजिएगा क्या है। वहां सिंपल आपने बताना है कि आप, आरएवी ग्रुप क्या करता है और आपके पैसे से क्या करके पैसा बना के आपको देता है, बस। और उसका इतिहास 13 साल का, 17,000 से ज्यादा सेटिस्फाइड क्लाइंटेज, 7 ऑफिसेज प्रेजेंस इन ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग स्टेट्स में। और हम, अगर आप एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो देखिए, प्रॉपर्टी अगर लेने वाली बात होगी ना, तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए, धुलेरा को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब जगह का बायर वहीं का होगा। मतलब लखनऊ में जो एक्चुअल बायर होगा लखनऊ का होगा, लखनऊ या उसके आसपास के 30 35 40 किलोमीटर का। अगर अयोध्या में बायर तो फिर भी चलो यूनिवर्सल है, बनारस में बायर होगा तो आसपास का ही बायर होगा। अगर गोरखपुर में मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, दिल्ली वाले बंदे से, वो कहेगा भाई साहब नमस्ते, गोरखपुर कहाँ ले जा रहे हो मुझे, गोरखपुर में बायर गोरखपुर का ही होगा, उसके आसपास का। लेकिन गोरखपुर के अंदर निवेश करने से मेरा पैसा 40 लाख से 80 लाख हो जाएगा, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं, चाहे मैं दिल्ली का हूँ कि चंडीगढ़ का हूँ कि दुबई का हूँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहा हूँ। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन से फेज शुरू करेंगे। नए व्यक्ति को आपने बताना है कि सर आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा एक ले सकते हैं, जो बहुत बढ़िया बताया आज वर्मा जी ने, कि भैया 7 साल 3 महीने में किसान विकास पत्र में डबल होता है, मैं 6 साल 9 महीने में दे रहा हूँ। सिर्फ मुझे क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि फेथ नहीं है, वहां पर तुम्हें फेथ है। तो आपने वो फेथ ही तो देना है कि भैया वहां फेथ है सरकार का, यहाँ फेथ है मेरा, मैं आऊंगा मैं दूंगा। मैंने कहा था पैसे मैं ही लूंगा और मैं ही दूंगा, तभी आप एंटर कर पाएंगे। अच्छा आप ये सोचे कि ऐसा ना कहने से वो जिम्मेदारी आप पर नहीं आएगी, तब भी ऐसा नहीं। हमेशा जब भी किसी भी नए, आप इवन मैं बता दूं सर कि भले ही लोग एलआईसी को पैसा देते हो, लेकिन जब एजेंट इन्वॉल्व होता है ना, तो किसी भी क्लेम के लिए एजेंट के पास ही आता है, लोग एलआईसी के मालिक के पास नहीं आते। तो जिम्मेदारी तो सेल्समैन की जीवन भर बनी रहती है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा हो। तो लेकिन उस जिम्मेदारी को जब आप पूरी कॉन्फिडेंटली लेते हैं ना, तब धंधा आता है कि हाँ भैया मैंने देना है। मेरे दोस्त ने, मेरे रिश्तेदार ने जब 6,12,500 रुपए लगाए थे और 6 साल में उनको हमने 12 लाख रुपए देने थे, 6 साल बाद की ही जिम्मेदारी पहले दिन से मेरे ऊपर थी कि 12 लाख मुझे ही देने हैं। तो वो जिम्मेदारी ली उस वक्त के, उसके 6 लाख के निवेश का मेरे घर में 30 40 50 हजार रुपए आ गया, उससे मेरा घर चला। बाकी 6 साल मुझे पता था कि मैं सही जगह दे रहा हूँ, और 6 साल बाद 12 लाख देने। अगर इस जिम्मेदारी के साथ आप नहीं बढ़ सकते हैं, तो सर सेल्स में आप कभी भी काम नहीं कर सकते। तो अब मैंने बताया क्यों, कि भैया काम साफ सुथरा हो रहा है, टेंशन मत लो। क्यों, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आपके पैसों से परचेज की जा रही है और उसकी सेल से ही पैसा, तो धंधे की थीम समझ में आ रही है। तो नए व्यक्ति को सिंपल बताना है कि सर 2.5 लाख रुपए का निवेश करना, 6 साल 9 महीने में आपका डबल है। और आप अगर मेरे साथ काम करते हैं तो आप महीने का 50,000 से लेकर के 5 लाख तक भी बना सकते हैं। नए व्यक्ति को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है। तो वो भी एक अलग चैप्टर हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ा चैप्टर पुराने साथियों से कहूंगा, नए तो है ही यहाँ पर, जिन तो संजय जी ने कहा है कि 1 महीने में आपको 10 सेल करनी है, आप कर सकते हैं, उसमें लोगों पे जाना है 2.5 लाख के हिसाब से। अगर 10 लाख की हुई तो 10 सेल तो 1 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा जो ग्राहक होता है वो आपका पुराना ग्राहक होता है। पुराने लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने पुराने व्यक्ति के पास जाएं, और पुराने व्यक्ति के पास जा करके आपको सिंपल ही करना है ग्राहक से कि सर आपकी कंपनी में 2.5 लाख रुपए का एक कमेटी डल रही है, लकी ड्रॉ की एक डाल दीजिए बस। सर मैं बता रहा हूँ, आप अपने पुराने ग्राहकों के पास जाइए, अगर 100 ग्राहक आपके पास है ना, 20 से तो आप सिर्फ कह करके पैसे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वो 100% सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं, चाहे 1 साल पुराने हो चाहे 5 साल पुराने हो। 2.5 लाख रुपए तो आप ऐसे ही लेके आ सकते हैं, हम जाते ही नहीं पुरानों पे। जबकि पुराना ग्राहक सबसे आसानी से देता है। जो आपके साथ आज 10 लाख रुपए लगा के बैठे हैं, आप उन्हें कहेंगे ना कि सर आपकी कंपनी में कमेटी डल रही है 2.5 लाख रुपए, अरे लोग पूछते हैं कि कोई नई कमेटी डल रही है क्या। यहाँ आपको सिर्फ क्या करना है, 2.5 लाख रुपए की डलनी भैया क्या है, 6 साल 9 महीने में डबल है जी, ये तो आपको मिल ही रहा है, प्लस 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का कुछ भी मिल सकता है। आप
मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपके 10 ग्राहक हैं ना, आप कम से कम दो से तो वहीं से लेके आ जाएंगे। दो सेल तो आपकी ऐसी आ जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। इस ताकत से हम जाते ही नहीं। दूसरा, जो नए लोग हैं, जब आप नए लोगों तक जाते हैं और आपने फेथ ट्रांसफर कर दिया, तो नया व्यक्ति, जो रियाज भाई ने बताया, जो मैंने आज बताया था, कि नया व्यक्ति अगर आपसे 2.5 लाख रुपए का वो लेने के लिए तैयार हो जाता है, आपके उस पे, आपके दोस्त जो आपके साथ काम करते हैं, आपको ये चेक करना है कि आपके साथ ऐसे 4 व्यक्ति नहीं है जो आपको इतना फेथ करते हो कि 2.5 लाख रुपए की आपके नाम पे एफडी करा दें। आपके रिश्तेदार, आपके चाचा, मामा, फूफा, ताया, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जीजा, साड़ू, इनकी लिस्ट बना करके, क्या आप ऐसे 4, 5, 6, 10 लोगों को नहीं जानते जो आपके कहने पे 2.5 लाख रुपए की एफडी करा दें? तो ये तो सोचने का विषय है कि ऐसे नहीं है मेरे पास जो लोग नए हैं। आप लिस्ट तो बनाइए रिश्तेदारों की, 100% निकल करके आएंगे, और आपकी कॉन्फिडेंस से ही हो जाएगा कि मामा जी कहाँ कर रहे हो, 2.5 लाख तो निकाला इसलिए कि कोई भी इंसान लेकर के आ जाए। सर, 1.5 लाख रुपए मोबाइल फोन खरीद के डाल दे रहे हैं लोग। तो आपके फेथ से जाएगा। और जब आपके फेथ में कोई व्यक्ति 2.5 लाख रुपए का वो कहता, चल ठीक है एक एफडी तो करा दे, डाल देता हूं मैं। हम लोगों ने आज से 5 साल 6 साल पहले, जब वो चल रहा था लॉकडाउन, तब हम लोगों ने 600 लोगों को का ग्रुप बना दिया था, 1-1 लाख रुपए वाला, घर बैठ करके लोगों से फोन पे बात कर करके कि भैया 1 लाख की ड्रॉ चल रहा है, लगा दो। लेकिन आपने अभी नए व्यक्ति को जो देना है वो 2.5 लाख रुपए का, ये आप 6 साल 9 महीने का बायबैक की अगर आप ले लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो जब वो साइन कर रहा हो, जब वो चेक काट रहा हो, तब तक आपने लकी ड्रॉ का कोई जिक्र नहीं करना है। जब वो आपको पेमेंट कर देते हैं, हो जाए, तब उनको एक और सरप्राइज पैकेज देना है कि सर आपको बता दूं, इसमें हमारी एक लकी ड्रॉ की वो भी चल रही है पॉलिसी, जहां पर आपको 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का बोनस हो सकता है। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का अलग वो है, और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का अलग बोनस है। जब वो कर चुका, अब तो उसके लिए बेनिफिट कीजिए, लेकिन अगर आपने करने से पहले से ही बात की, तो वो उसको नेगेटिव वे में लेके जाएगा, ये तो कुछ अलग ही चीज चल रही है तुम्हारी। तो जब आपने पूरा कर दिया, यानी कि अब आपने उसको बिना किसी एक्स्ट्रा लालच के, तो आपने उससे वो ली है क्लोजिंग, तो जब आपने क्लोज कर दिया, तब आप उसको बता सकते हैं कि सर इसमें मैं आपका एक कूपन और जारी कर रहा हूं, जिसमें आप लकी ड्रॉ के वो हकदार हो गए हैं। तो उसको ये एडिशनल बोनस लगेगा यार, तो बढ़िया चीज है। मतलब जब वो चेक साइन करें, उनका कोड जनरेट करें और बता दें कि सर ये आपका एक कस्टमर कोड है, ये ना आपका एक लकी ड्रॉ में और जाएगा, अब उसको ये ज्यादा अच्छा लगेगा। और जब ऐसा हो, तब आप ये कह सकते हैं कि सर आप चाहें तो घर में और भी सदस्य हैं, उनके नाम पर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। कि सर कितने बच्चे हैं आपके? 2। सर दोनों के नाम पे डालिए ना एक एक, पर क्या पता किसका हो जाए, सेविंग तो हो ही रही है आपकी, सेविंग की सेविंग हो गई, लकी ड्रॉ में नाम आ गया तो और बहुत बढ़िया। तो वो आपका एग्रो 3 की जगह साजिद अली भाई हरदोई में है, हरदोई में लैंड है हमारी। अच्छा, एक चीज और मैं फिर से बता दूं आपको, जब एग्रो की बात कर रहे हैं, तो लैंड बेचने की हम कितनी लैंड दे रहे हैं ये आपने जिक्र नहीं करना है कि सर 2.5 लाख रुपए में हम आपको 1250 स्क्वायर फीट, 200 रुपये पर स्क्वायर फीट हिसाब से लैंड की रजिस्ट्री भी करा के देंगे, और आपको इसमें 5 साल 6 साल में आपको डबल भी देंगे। भाई साहब, जैसे ही आपने लैंड का जिक्र करा ना, तो फिर एक बहुत बड़ी ब्लंडर हो गया। ब्लंडर ये हो गया कि वो पूछेगा जगह कहाँ है। आपने वो इन्वेस्टमेंट करने वाले को प्रॉपर्टी का बायर बना दिया। अब वो हरदोई, वहां कौन देखने जाएगा? सर वो प्योर इन्वेस्टमेंट थी, लैंड का जिक्र भी नहीं करना था। लैंड का जिक्र क्या होना है कि सर आपका जो भी निवेश होगा, बिकॉज आरएबी ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी है, तो हमारी जहां पर भी लैंड्स अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर लैंड जहां पर भी मेरी हैं, उनमें से जब वो पूछते हैं, तब की बात, देना तो हमने है ही, हम लोग एग्रीमेंट भी करेंगे, रजिस्ट्री भी करेंगे, लेकिन आपने अपनी तरफ से इसका जिक्र नहीं करना है कि सर इस 2.5 लाख में हम 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी देंगे। फिर तो आपने कर दिया उसको, चंडीगढ़ वाले को खराब, बंबई वाले को खराब। यहां गलतियां होती हैं। तो आपका काम क्या है कि सर आपको आरएवी ग्रुप, जैसे कि किसी भी आप किसान विकास पत्र में देखते हैं तो कागज का टुकड़ा मिलता है, हम आरएवी ग्रुप की प्रॉपर्टीज में से आपके नाम पर 1250 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री भी होगी। कहाँ होगी? जहां भी अवेलेबल होगी। रजिस्ट्री इज नॉट मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इज ओके, बिल्डर बायर एग्रीमेंट इज ओके, रजिस्ट्री का मैंडेटरी नहीं है। एक एक शब्द की आपकी कीमत है। आप जब भी देखिए प्रॉपर्टी बेचने निकलेंगे ना, तो समस्या ये पैदा हो जाएगी। मैं एग्रो की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली में भी हम लोग अपनी शुरुआत कर रहे हैं धुलेरा से। सर धुलेरा से कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं आप अपने लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं अपने लिए। मैं नहीं कह रहा कि धुलेरा नहीं बेचना, लेकिन उसकी जो थीम है वो कंपनी के थ्रू आनी चाहिए। आरएवी ग्रुप इज अ रियल एस्टेट कंपनी विच वर्क्स फॉर इन्वेस्टर्स। वो फंड कंपनी का इन्वेस्टर्स का लेकर के अपनी प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं, और उनमें जहां जहां कॉलोनी डेवलप करने की स्थिति होती है वहां कॉलोनी डेवलप करते हैं, और जिन लोगों को
हम लोग कमिटमेंट करते हैं बायबैक का, उनके साथ बायबैक में जाते हैं। ये हमारा सिंपल प्लेटफॉर्म है। ऐसे में अगर आपकी पसंद की प्रॉपर्टी आपको मिलती है तो आप सीधा सीधा वो खरीद कर सकते हैं, और अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती तो आप अपने बायबैक में जा सकते हैं। तो आपको जिस दिन प्रॉपर्टी समझ में आ गई, बायबैक खत्म हो गया। राइट नाउ हमारा लैंड बैंक जो हमने क्रिएट करना शुरू किया था, वो किया था लखनऊ से, जहां पर बाराबंकी सीतापुर में हमारी लैंड बैंक थी। देन हमने पटना में किया, तब गोरखपुर में किया, अभी हम अयोध्या में बनारस में कर रहे हैं। और कामयाबी के साथ हम लखनऊ में प्रॉपर एक डिलीवरी भी दे चुके हैं। और अभी हम लोग देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी धुलेरा में अपना लगभग 70 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कॉलोनी भी डेवलप करके दे रहे हैं। और इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फाइनेस्ट वेलनेस रिजॉर्ट हम लोग लेकर के आ रहे हैं। इंडिया की सबसे माइथोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जो सबसे फेमस जगह है नैमिषारण्य के अंदर, जो कि हम लोग लगभग 150 एकड़ में लेके आ रहे हैं। तो वहां पर हम लोग एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हैं। तो एज एन इन्वेस्टर आप चाहें तो इनमें से कोई एंड यूजर की तरह प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे सिंपल एज एन इन्वेस्टर बायबैक के प्रोग्राम में जा सकते हैं। बस टीम इतनी। अगर रिकॉर्डिंग चल रही है तो ये मेरी 5 मिनट में लगभग पूरी कहानी हो गई है कंपनी की, कंपनी क्या करती है। तो उसका जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा हो अगर, तो ये वाला पार्ट निकाल के बता देंगे, तो इसी को रिपीटेशन में चले जाइएगा। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि आप जिस काम को कर रहे हैं 100% फेथ के साथ कर रहे हैं और 100% इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे हैं। इस पे फोकस बना के रखिए। आप आरएवी के लिए फंडिंग लेके आइए, आरएवी आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर के आइए। जहां प्रोजेक्ट आपकी पसंद का आ जाएगा, आप रांची से बिलोंग करते हैं, आज आपने निवेश किया, आज कोई प्रोजेक्ट नहीं है रांची में, 6 साल के अंदर आ गया, प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर जाइए, नहीं तो अपने 6 साल बाद पैसा ले जाइए। आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, आप चंडीगढ़ में पैसा आप मुझे आज धुलेरा के लिए देने के लिए तैयार है, सीधा धुलेरा के लिए दे दीजिए, कोई बात नहीं। आप नैमिष के लिए देने के लिए तैयार है, नैमिष के लिए दे दीजिए पूरा। और अगर आपको सिंपल फंडिंग करनी है तो आप मुझे दीजिए, जब आपके चंडीगढ़ में या आपकी पसंद की जगह पर आ जाएगी, इस पैसे को वहां स्विच कर जाइएगा। नहीं तो 6 साल में डबल तो मैं दे ही रहा हूं। तो आरएवी को सर ना तो इसे एक फाइनेंस कंपनी की तरह प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, और ना ही एक प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट की कंपनी की तरह प्रेजेंट करना है। इसको एक पैकेज की तरह प्रेजेंट करना है। इसकी थीम बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे कि कोई एक एक्सवाईजी कंपनी धुलेरा में माल बेचती है और वैसे प्रेजेंट है। बहुत सारे लोग गलतियां ये कर जा रहे हैं कि इसको एक धुलेरा की कंपनी की तरह ही प्रेजेंट कर दे रहे हैं। अधूरी जानकारी दे दी आपने, पूरी फिल्म दिखाई ही नहीं। अब उसमें से चूज करने की जिम्मेदारी उसकी है। आपकी फिल्म तो ये है कि भैया एज एन इन्वेस्टर आइए। वैसे तो आप डायरेक्टली धुलेरा में परचेज कर लीजिए, वहां मैं प्रोजेक्ट लेकर के आया हूं, मैं धुलेरा की कंपनी नहीं हूं। मेरे इन्हीं प्रोग्रामों में से, जैसे मैंने शुरू से बताया कि धुलेरा तो हम लाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन किसी ने अश्योरिटी ली, क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि हम बेच करके कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, लेकिन हो गए कामयाब। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जहां जहां आज हम अटके भी हैं, वहां पर भी हम इस तरीके से बाहर आ रहे हैं कि उससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। शायद उस समय कर जाते उस प्रॉपर्टी को सेल तो सस्ते में बेचते, आज बेचेंगे तो और महंगे में बिकेगा। तो एक इन्वेस्टर का पैसा आपके 100% सेफ है, इस सेफ्टी की गारंटी के साथ आपने जाना है। दूसरा, जो लोग भी आज काम कर रहे हैं भैया, आज पूरी लिस्ट बना लो अपने मामा चाचा फूफा ताया दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार साला साड़ू जीजा जिनकी भी है, एक लिस्ट बना लो। सारे अपने एम्प्लॉयज जिनके साथ काम किया है, सारे अपने दोस्त जिनके साथ आज तक पढ़े हो, सारे पड़ोसियों के जिनके नाम आज तक पढ़े हो, और इन सबको जा करके आरएवी का प्रेजेंटेशन दे करके 2.5 लाख रुपए की एफडी आपके नाम पर आप कितनी उठा सकते हो। आपने चेक करना है कि अगले एक हफ्ते 10 दिन के दौरान क्या आपके पास 4-5 लोग भी ऐसे हैं जो यहाँ आ सकते हैं आपके साथ, और साथ में उनको काम करने का भी अपॉर्चुनिटी दो। सबसे पहले अगले 2 से 3 दिन में 1-2.5 लाख की सेल नए व्यक्ति की ला करके देखो। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी क्लाइंटेज है, तो सर आप अपने पुराने क्लाइंट्स में से 100%, मैं बता रहा हूं, अगर आपके जितने भी क्लाइंट हैं, मिनिमम 20 to 30% से आप ऐसे ही सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। और तरीका यही है सर। अब उसके बाद वही है, अपने साथ 10 लोगों की टीम तैयार करनी है हमने कम से कम। फर्स्ट लेयर पे आपकी 10 लोगों की ऐसी टीम होनी चाहिए जो इसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने ऐसा करने में कामयाब रहे, तो एक एक आदमी अगर 25 लाख का टर्नओवर देता है तो 2.5 करोड़ का टर्नओवर आपका निकल के आता है। और आपके हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग उस 2.5 करोड़ के टर्नओवर से लगभग लगभग 2.5 लाख के ही ऊपर की इनकम आपकी जनरेट होती है। 2.5 से ज्यादा की होती है, लगभग 3 से 4 लाख रुपए की इनकम जनरेट होती है। और अगर उनमें से आप कुछ लोगों को और सेकंड लेयर पे बनाने में कामयाब हो जाते हैं अपने साथ एसोसिएशन में, और आपकी टीम हो जाती है कम से कम 50 से 100 लोगों की, 100 अगले लेयर पे 10 के 10 10 ना हो, अगर हर व्यक्ति में से कोई 4-5 लोगों की टीम बना पाए, तो 50 लोगों की टीम अगर आप बनाने में कामयाब होते हैं, आपका एक मेन टारगेट आने वाले 1 से 2 साल में यही होना चाहिए कि अपनी फर्स्ट लेयर पे 10 और सेकंड लेयर पे मिला के 50 लोगों की टीम तैयार हो हर व्यक्ति की। बस इससे ज्यादा की आपको अभी फर्स्ट उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके बाद नीचे वाला सोचेगा। अगर आप अपनी 50 लोगों की टीम बनाने में कामयाब होते हैं, और हर व्यक्ति को आप उसका घर का खर्चा चलाने लायक 20 लाख का टर्नओवर भी करने का काम दे देते हैं, क्योंकि 20 लाख के टर्नओवर पर उसका घर का खर्चा चल जाएगा, 20 लाख में उसके घर में 1-1.25 लाख रुपए पहुंच जाएगा। लेकिन आपका टर्नओवर उस केस में 10 करोड़ से ऊपर का निकलता है।
अगर आपकी टीम में 50 ऐसे लोग काम कर रहे हैं, और यही टारगेट हो कि अगर आपका 10 करोड़ का धंधा चल रहा है तो आपकी महीने की इनकम 20 से 25 लाख रुपए की जनरेट हो सकती है, जो आज की डेट में यहाँ के टॉप सीनियर्स जो बैठे हैं वो ले पाते हैं। तो ये ओवरऑल पैकेज के ऊपर काम करिए, पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए। उन्हीं इन्वेस्टर में से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे कि इन्वेस्टमेंट प्लान, सर उन्हीं में से ही प्रॉपर्टी बाहर निकल के आएंगे। अल्टीमेटली पैसे का उन्होंने रोल यही करना है। और इन्वेस्टर जो है ना, वो आपका बार बार का ग्राहक होगा। जो बायर है ना, वो एक ही बार का ग्राहक है। इन्वेस्टर आपका बार बार का ग्राहक है। जिस आदमी को 10 लाख दिए थे उसके 20 लाख हो गए, वो दोबारा लेके खड़ा हो गया पैसे। लेकिन जिसको 10 लाख का प्लॉट बेचा था, वो अब कमा ही रहा है अभी दूसरी बार, फिर जब आएगा तब लगाऊंगा। तो गो फॉर मैक्सिमम। आप इस महीने का अपना टारगेट बनाइए। 88 लोग हैं, 88 लोग इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे। हर व्यक्ति अगले 2 से 3 दिन में सिर्फ कैसे किसी एक दोस्त, एक पड़ोसी, एक रिश्तेदार से क्या मैं 2.5 लाख रुपए का निवेश करवा मुझे सकता हूँ। लगता है नेक्स्ट मीटिंग हम लोग नेक्स्ट वीक प्लान करें उससे पहले, अगर आप में से जो भी लोग एक एक बुकिंग लेकर आएगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होना चाहिए। देखिए, आप देखिए, मेरा तो कहना है कि इसका टाइम लिमिट ये है, आज तारीख है 4। आपके पास 3 दिन का समय होना चाहिए। इसे एक 2.5 लाख की सेल के लिए 3 दिन से ज्यादा क्या दूं? बहुत है सर 3 दिन, एक 2.5 लाख की सेल के लिए। बुकिंग लानी है, पेमेंट आई जाएगी उनकी। पहले इनाम दे रहे हैं साजिद भाई, पहले इनाम की चर्चा कर लो कि इनाम क्या दे रहे हैं। पहले इनाम में हम सम्मान देते हैं बस केवल। आपको स्टेज पे ला करके फूलों की माला से स्वागत किया जाएगा आपका, और इससे बड़ा कोई इनाम नहीं है। अब 2.5 लाख की सेल पे कितना इनाम ले लेंगे? सेल डन, लो जी, सेल तो हो गई। साजिद भाई की सेल डन हो गई। साजिद भाई, यही अपने आप में बहुत बड़ा इनाम है। आप अगर नाम पे आ गए ना स्टेज पे, इनाम का तो कभी सोचा ही नहीं, काम किया, इनाम तो फौरन दे दिया। दीपा जैन जी, जो कि पंकज जैन जी के शेप में बैठे हुए हैं, तो हैंड रेज है सर, अनम्यूट करें। आप म्यूट हैं सर। अ, क्यों नहीं हो रहे हैं अनम्यूट आप? हो गए सर जी? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं ये पूछ रहा था, अभी संजय जी ने जो बताया था, ये लक्की ड्रॉ निकलेगा, जी। इसमें जो 1 लाख का जो मतलब हर साल में जो लक्की ड्रॉ निकलेंगे हर क्वार्टर में, तो वो हम्म। पैसा क्या लास्ट में ही मिलेगा या जब निकलेगा तभी मिल जाएगा? वो तभी मिल रहा है सर। तभी मिल जाएगा। जी। अच्छा, मतलब कुछ कंफ्यूजन ऐसा मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे बाद में मिलेगा। नहीं नहीं, वो तभी मिलेगा। ओके, थैंक यू। हम्म। सर, राकेश हाँ सर, जी। जी बताइए जी। जैसे अभी कोई इन्वेस्ट करता है, तो हम्म। जो हमारा 6 महीने, 6 साल 9 महीने का पीरियड है, उसका तो स्टार्ट जिस दिन इन्वेस्ट होगा उसी दिन से स्टार्ट होगा ना? जी। उससे लकी ड्रॉ का टाइम से कोई मतलब नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, उसका टाइमिंग ठीक है, ओके। नहीं। वैसे अब मेरे को जो अब तक समझ में आया है कि 87 लोग अब रह गए हैं। साजिद भाई ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी बुकिंग आ रही है। साजिद भाई, अगर आप हैं, अनम्यूट करें। अभी देखते हैं इन यस 87 में सर, से अपनी बुकिंग कंफर्म। लेके कौन बैठे हुए हैं। कंफर्म सर, सर जी, कंफर्म। मैंने भी कंफर्म कर दिया सर। कंफर्म। चलिए साजिद भाई, एक क्लैप बनता है आपके लिए वर्चुअल, उनकी एक बुकिंग हो गई है। और ऐसे ही इन 87 लोगों में से जितने लोगों को लगता है कि यार मेरा अपना खुद का तो एक ड्रॉ होना चाहिए यार, कम से कम 10 लाख वाले में मेरे को लगता है कि शायद एक मुश्किल हुई होगी जब 10 लाख वाला चल रहा था काम। आप 2.5 लाख वाले के लिए तो प्लान हम कर ही सकते हैं। अंकित जी, हैंड रेस है आपका। और कोई भी है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सर ये सवाल था कि जैसे अभी आपने बोला था कि रजिस्ट्री सबसे लास्ट वाला ऑप्शन बनता है वो कंपनी की जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर अवेबिलिटी है। तो वो तो हमें पता है कि अवेबिलिटी हमारी हरदोई लोकेशन में है। जी। मेरी आवाज आ रही सर? जी। सर उस एरिया में शायद जो रजिस्ट्री होगी 1200 स्क्वायर फीट, वो एग्रीकल्चर में होगी या रेजिडेंशियल में होगी, नहीं नहीं, क्योंकि वो रजिस्ट्री सारी मिनिमम। रेजिडेंशियल में होनी है। 7,500 स्क्वायर फीट से एरिया कम जो भी होगा वो रेजिडेंशियल में ही रजिस्ट्री होगी। तो अभी मान के चलिए कि आप अगर 2.5 लाख रुपए में रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो लगभग आपका 14-15 हज़ार रुपया खर्चा रजिस्ट्री का होगा। ठीक है सर, और अगर कोई पक्का एग्रीमेंट कराता है 2% वाला जो तो होता है तो? बहुत ज्यादा नहीं है, फिर 3-4 हज़ार रुपये खर्चा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, सेल डन लिख दिया है आपने? जी सर, मैंने ले लिया है एक अपने कस्टमर से। बहुत बढ़िया। मुझे अगले 3 दिन में बुकिंग्स, नंबर ऑफ बुकिंग जितनी भी आप लोगों से आएंगी सर। साजिद भाई, वो मजाक का विषय था। एक सरप्राइज गिफ्ट जरूर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग उसकी तैयारी कीजिए 8 तारीख से पहले पहले के लिए। त्यागी जी का हैंड रेस था सर।
सर मैं कह रहा था, अगर मान लीजिए क्लाइंट को हम कंफर्म करते हुए रजिस्ट्री करेंगे तो रजिस्ट्री तो एंड टू एंड हो ही जाएगी ना उसकी। वो तो हो ही जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने आपसे और क्या कहा, आपने ऑफर नहीं देना है कि वो जो पूछे भाई 2.5 लाख के बदले में क्या, भैया रियल एस्टेट कंपनी है, आपको इसी के बदले में लैंड तो मिलेगी कहीं ना कहीं। तो सर ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो क्लाइंट है वो अगर उनको कुछ हम पैसे के बदले दे रहे हैं तो वो थोड़ा फेच ज्यादा करते हैं, क्योंकि सहारा का जितने लोग हैं अगर वो इसको बेचेंगे कि हम रजिस्ट्री भी दे रहे हैं और बाद में प्लॉट चाहो तो रख लेना या अदरवाइज हमें दे देना इतने में वापस, तो ये अच्छा ये चल सकता है सर। चीजें जो कहने की हैं मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। देखिए एक पैकेज के रूप में जब आप बताते हैं, हाँ जी। अधूरी चीजें जाती हैं जब हम केवल ये बताते हैं कि हम 2.5 साल, 2.5 लाख का 6 साल 9 महीने में डबल दे रहे हैं, तो ये इंप्रेशन केवल सहारा का जाता है या किसी भी बिल्कुल फाइनेंस कंपनी का जाता है। लेकिन बिल्कुल। जब आप आरईबी का इतिहास बताते हैं, हम्म। जब आप आरईबी की वे ऑफ वर्किंग बताते हैं, आरईबी का आज का किया हुआ काम बताते हैं, तो जिस समय आप सहारा बेच रहे थे तो ये नहीं बेच रहे थे। उस समय आप केवल स्कीम बेच रहे थे 6 साल में डबल। जी सर। तब आप ये नहीं बताते थे कि सहारा आपके पैसे से ये करती है, फिर उसके बाद ये कॉलोनी डेवलप करती है और उसमें से प्रॉफिट जनरेट करके ये देती है। तब आप उसका सिर्फ प्लान बेचते थे, एफडी प्लान या एमआईएस प्लान या आरडी प्लान। लेकिन यहाँ आप जब इतिहास बताते हैं पूरा और उसके बाद बताते हैं कि आप कैसे एसोसिएट हो सकते हैं मेरे साथ एज एन इन्वेस्टर, चाहे तो मेरे जो ऑलरेडी लॉन्च प्रोडक्ट हैं वो परचेज कर लीजिए, नहीं तो मेरे आप बायबैक प्लान के अंदर आ जाइए, तो इमेज सहारा वाली हटती है। ये हाँ बिल्कुल। आपके अंदर है इमेज उसकी, लेकिन जब आप पैकेज में बताते हैं तो ये इमेज नहीं जाती। लेकिन सिर्फ अगर ये बताएंगे कि 10 लाख का 6 साल में डबल, 40 लाख का 5 साल में डबल, तो फिर एब्सोल्युटली सहारा से सहारा मैच हो जाएगा। वो सर एक्चुअली क्या है ना कि जो नए हमारे अभी जो सहारा के क्लाइंट है वो थोड़ा मतलब आरवी के नाम से भी जो मैं कर रहा हूँ 3 साल से तो देख रहे हैं वो, तो उनको फेथ बढ़ रहा है। तो जी, अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो उनको चीजें समझ में आ रही है, मतलब ये कुछ कुल मिला के कहने का ये था। आज जो मैंने ये प्रेजेंटेशन दी है, अगर आप इसको फॉलो कर पाएंगे, जो मैं चाहूंगा भी जिन्होंने रिकॉर्ड किया उस पैकेज उसको निकालें, तो जब आप एक ओवरऑल पैकेज बताएंगे ना, तब जी इमेज हटेगी सहारा से। देखिए हाँ बिल्कुल सर। दो चीजों का कंपैरिजन जो है ना 99% लेवल पे सेम होता है। मतलब आप इंसान के तौर पे अगर मेरा और अपना कंपैरिजन करेंगे तो हम 99% सेम है। बिल्कुल सिर्फ 1% के डिफरेंस होते हैं जो आपको त्यागी जी और मुझे गरक्षा बनाते हैं। मतलब ये डिफरेंसेस तो 1 ही % होता है, जी सर। सिमिलैरिटीज ही 99% होती हैं। तो हमने जो जिक्र करना है वो सिमिलैरिटीज पे करेंगे तो 1 साल लगेंगे, हमें डिफरेंसेस पे करना है कि देखो ये अलग है। जी सर। तो वो हमने इसके साथ पैकेज के रूप में जोड़ा। अब जब वो कहता है यार फिर कहीं वो ना हो जाए कि भाई साहब वो कागज के टुकड़े पर था, यहाँ तो आपकी लैंड आपके नाम होनी है, ये हवा में थोड़ी ना पैसे मैं आपसे ले रहा हूँ, और ये ये एडिशनल होना चाहिए। और ये जैसे आपके, जी छह बताएं। साल 9 महीने में उसको अगर पैसा चाहेगा तो पैसा वापस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम उसको लैंड ही दे रहे हैं। हाँ ये तो वैसे उसको मिलना ही वन है परसेंट भाई, वन आपको उन परसेंट छह ऐसा साल हो। 9 महीने में आपको पूरा ये भी ऑप्शन है कि उस दौरान आप किसी भी प्रोजेक्ट में शिफ्ट करना चाहें स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज उसको पेमेंट लेना चाहेगा तो पेमेंट भी हम उसको करवा देंगे, ये मतलब ये कुल मिला के ये है। पेमेंट ही वैसे तो देनी नाइन्टी है, नाइन हमारी परसेंट प्रायोरिटी तो यही है। 99% केस में तो पैसा वापस जाता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास ऑप्शन हम दे सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है उसमें। बिल्कुल सर, आज मैं बता दूं कि आप जितना बड़ा व्यापार कर सकते हो, क्योंकि आप काम तब भी अच्छा कर रहे थे। मैं मेरी नजर में कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो 40 साल काम की वो खराब नहीं हो सकती। कुछ बिल्कुल। स्ट्रेटेजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। खराब काम वो होता है जो 2 4 5 साल में निबट जाता है, जिस जो जो गलत उद्देश्य से ही होता है। तो खराब काम तो कतई नहीं था वो भी, चाहे कोई भी हो इस तरह का काम। तो आप, है क्या कि वहां से एक लेवल ऊपर हम आ गए हैं कि अब हम थोड़ा ज्यादा सिक्योर हो गए हैं। तो जो काम आप आज यहाँ कर सकते हो आरएबी ग्रुप में या इस तरह के किसी भी फाइनेंस के उसमें, झटके जो होते हैं ना वो कुछ समय तक, जब आपका गाड़ी चला रहे हो और आप एक्सीडेंट हो जाए उस गाड़ी से, तो भगवान ना करे, तो 2 4 महीने तक आदमी सोचता है भाई उसके बारे में, फिर गाड़ी वही 200 की स्पीड में भगा रहा होता है, वो ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ये बिल्कुल। तो एक झटका था जो हो गया, लेकिन मौका भी यही था, लाइफ भी इससे चली है। जी सर। और ये अब समय है कि आप पूरी ताकत से पुरानी चीजों को भूल के, लोग जो जिनका होता, देखिए दुनिया ऐसी ही है, वो तो एक एक्सीडेंट को जिंदगी भर याद करके फिर नहीं चलाती। बहुत सारे लोग जीवन में कभी कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके साथ पहली बार कुछ गलत हो गया था, जी अब सर वो ऐसा। दोबारा नहीं कर रहे उस काम को, तो वो कभी कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन लोग ऐसे भी हैं, एक झटका कोई बात नहीं, दूसरा झटका कोई बात नहीं, तीसरा करते हैं वो, और वो कामयाब होते हैं आगे जाकर के। तो वो एक खराब काम तो मैं कहूंगा ही नहीं, एक झटका था। लेकिन आज आप पूरी ताकत से लगिए, आपकी जितना बड़ा काम आप कर सकते हैं वो दूसरों के लिए करना मुश्किल है। आप अपना टारगेट, मुझे लगता है जितने भी लीडरशिप के बंदे हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हर एक व्यक्ति कम से कम एक क्लस्टर पूरा करने का टारगेट ले, जो 31 मार्च तक आप लोगों के लिए मिला भी हुआ है। आप में से जो भी व्यक्ति एक क्लस्टर मतलब 400 बुकिंग का टारगेट पूरा करने के लिए तैयार है 31 दिसंबर तक, तो उनके लिए स्पेशल गिफ्ट्स हैं कंपनी की तरफ से। तो 400 यूनिट का मतलब ये नहीं है कि 400 लोग चाहिए। अगर आपने एक 40 लाख की डील मार दी, 16 16 यूनिट हो गई, जी 10 लाख सर। में 4 हो गई।
तो मुझे काफी लोगों से उम्मीद है कि यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे आपके ब्रिजेश जी हैं, आलोक जी, आदित्य जी, आप तो मेरे ख्याल से अकेले ही एक या दो भी कर सकते हैं। रियाज भाई आप भी अगर ताकत लगाएंगे तो ये पॉसिबल है, राज जी और बहुत सारे लोग इस काम करने में सक्षम है। एक और हैंड रेस था, डाउन हो गया अपने आप ही, मैं बात नहीं कर पाया उनसे। बाकी फिर से मैं कहूंगा ये 86 लोग सबसे पहले अपनी बुकिंग का एक टारगेट बनाए कि यार मैं भी तो लकी हो सकता हूँ, 2.5 लाख की सेविंग कर दी मैंने कंपनी में। यार अगर आज मैं, संजय या जितने भी लोग और हैं जो कंपनी में पूरा फेथ करते हैं, वो यहाँ तक पहुंचे हैं, वो क्या अपनी सेल से नहीं पहुंचे हैं। जो अपना कमाया वो जो कंपनी में लगाया, आज की डेट में अगर एक 20 रुपए की सेल ना की जाए मेरे द्वारा, तो भी जो मेरा निवेश है वही मेरा घर चला देगा। तो वो भी आप लोगों को भी प्लान करना है कि अगर है तो अपने निवेश को प्लान करिए खुद को। अरे एक लकी ड्रॉ में तो नाम डालिए अपना, और अब उस लिस्ट को बनाइए जो मैंने बताया अपने मिस्टर रिश्तेदारों की, डीएस दोस्तों की। डीएस भदौरिया ने भी एक सेल कंफर्म किया है। चलिए भदौरिया जी, वेरी गुड। तो ये मुझे ऑनलाइन चेक अभी यूपीआई ट्रांसफर करिए और टीम ऑडिशंस में उसका प्रेजेंटेशन डालिए ताकि दिखाई दे। तरीका तो जो भी यही एक है, अमाउंट डालना है आपको, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 1 लाख हो। एनी अमाउंट आप यूपीआई से ट्रांसफर करके आज की बुकिंग का डालिए और देखिए इन सब चीजों के प्रभाव होते हैं। अगर आज की डेट में खुद का अपना, संजय ने मैंने जब लिया अपना ये रिवर कैसल में कॉटेज, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी है हमारी धुलेरा में, उनके टॉप अचीवर ने हमें देख करके ले लिया आरईबी में। ये तभी तो हुआ जब फेथ आपने अपना इतना बड़ा दिया। जो हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनी है वो देखा, अपने यहाँ पर पैसा ना लगा के हमारे यहाँ लगा रहे हैं। राय में देखा। तो आप प्लीज इस चीज को सबसे पहले जब आप बताते हैं ना भैया देखो मैंने ले रखा है, और ना लेने का कारण क्या है? पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम करो। पैसा है, डाउट हो रहा है सर, फिर तो आपने बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है कम से कम 1 घंटे से मेरे साथ, एक बात तो तय है कि सभी लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो सेल्फ डाउट या कंपनी के ऊपर डाउट, ये इनमें से कोई एक चीज जो है आपको रोकती है। नहीं तो सर, अगर मेरे जैसा व्यक्ति, आप में से ज्यादातर लोगों ने मेरी चैट पढ़ी होगी 2014 वाली जो मेरे अपने सीनियर से हुई थी, कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए तैयार नहीं था, कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। मैं और संजय इस कंपनी में 25,000 रुपये महीना की नौकरी करने गए थे कि कोई हमें 25,000 महीना दे दे। इससे ऊपर का हमारा थॉट प्रोसेस नहीं था। अगर हम लोग इस लेवल पर आज यहां तक पहुंचने का वो कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, तो इसमें ऊपर वाले के सहयोग के साथ साथ अपनी भी फेथ, वर्किंग और पूरा डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें शामिल। तो आप में से जितने भी लोग यहाँ पर है ना सर, हर एक व्यक्ति पहुंच सकता है जिसको सेल्फ डाउट है। मैं बता रहा हूँ, कंपनी पे डाउट है फिर तो बात ही खत्म। लेकिन अगर सेल्फ डाउट है तो सर डाउट को निकाल दीजिए। अगर आप यहाँ पर ये सोचते हैं ना कि अगले 3 से 4 साल में आप 50 लाख रुपए महीना का प्लान करना चाहते हैं, कमाने का, धंधे का नहीं, तो पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। इतने ऑप्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन आपको सेल्फ डाउट और कंपनी डाउट ये खत्म करना पड़ेगा और पूरी तरीके से लगना होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो भदौरिया जी ने डाला था, कौन से भदौरिया जी ने, धर्मेंद्र भदौरिया जी ने कि दीपेंद्र भदौरिया जी ने? मेरे को दोनों दिखाई नहीं, दे रहे हैं। डीएस भदौरिया। धर्मेंद्र भदौरिया, धर्मेंद्र भदौरिया। ये पता है, मैं सुनना ही यही चाहता था कि धर्मेंद्र भदौरिया जी को ज्यादा भरोसा है दीपेंद्र भदौरिया जी से। नहीं बस मुझे मेरे को ज्यादा भरोसा है। तो इसके अलावा चैट बॉक्स में अगर हैं तो सर एक यूपीआई में आज ट्रांसफर करके टीम ऑडिशंस में डालें, और मुझे लगता है कि हम इतने सारे 84 लोगों में से कम 40 लोग तो ऐसे हो सकते हैं जो अपना खुद का एक एक लकी ड्रॉ में कम से कम अपना नाम डालें। और अगले 3 दिन में सर सर किसी और का भी नाम आया, श्याम जी। सर एक क्वेश्चन, तो लास्ट जी, डेट इसकी क्या है 2 लाख वाले की? क्या आवाज की थी हमने, क्या बोला? लास्ट डेट 31 दिसंबर है सर। लास्ट डेट? 31 दिसंबर। अच्छा दिसंबर। सर उसमें जी, लेकिन टाइम 31 बाउंड मार्च इसका? आ रहा था। वो नहीं 100 नहीं, करोड़ एक वाला। क्लस्टर को पूरा करके हमें जो पहला लकी ड्रॉ निकालना है ना, 31 मार्च तक तो हमें 10 पूरे करने हैं क्लस्टर। अच्छा अच्छा। एक क्लस्टर को जो 400 वाला है, टोटल हमें 4,000 करने हैं ना 31 मार्च तक। नहीं ये प्लान तो चलेगा ना 31 मार्च प्लान तक। है 31 मार्च तक, प्लान है 31 मार्च तक। तो सर ये इसमें टाइम बाउंड भी है क्या, बीच में अगर कुछ करता है कोई जैसे? सर जो भी बोल रहे हैं एक बार हैंड रेस करके बोलें प्लीज, मेरे को पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रही है आवाज। श्याम जी आप ही बोल रहे हैं? उसका हाँ जी जी जी। बताइए। सर मैं कह रहा हूँ उसमें टाइम बाउंड भी है क्या बीच में कोई, जैसे अगर किसी का कोई इमरजेंसी में अगर वो कहता है कि मेरे को आगे नहीं जाना, सर कोई किसी से भी टाइम? ऐसे व्यक्ति को बता दीजिएगा कि सर इमरजेंसी कोई भी होगी, 3 साल से पहले कोई फंड नहीं मिलेगा।
3 साल के बाद आपका कैपिटल रहेगा, 3 साल से पहले अगर आपको कोई भी नहीं, वो जाएगा तो 20% डिडक्ट होकर के 3 महीने के बाद मिलेगा। तो वही पैसा डालिए जो इमरजेंसी फंड से अलग हो। अलग। ठीक है। हाँ, ठीक है सर, जो ओके, ये 2.5 लाख थैंक डाल दिए, भूल गए, खरीद लिया एक मोबाइल फोन, आईफोन, ठीक है सर। खत्म हुई कहानी, ठीक। अब कुछ नहीं हो सकता, आईफोन की कोई वापसी नहीं होती, ये डबल में जाएगा। किसी और से उम्मीद है जो आज की मीटिंग में तय कर रहे हैं कि हाँ यार मैं अपना तो एक डाल ही दूंगा, और नहीं तो अगले 3 दिन में, अच्छा चलिए अगले 3 दिन में एक बुकिंग कहीं से भी लाने की, आ जाएगा सर। कितने, 100%? हाँ जी, हंड्रेड कितने परसेंट लोगों ने अभी अपने टारगेट को लगा रखा है अपने स्क्रीन पर? मैंने बताया था कि भैया अगर कुछ टारगेट बनाया है तो आपको पता होना चाहिए क्या है। बहुत बढ़िया पंकज जी, 15 करोड़। राज सिंह जी, लगा 50 करोड़। ये किसी ने लिखा लगा है लकी रखे हैं ड्रॉ वाला सर, रिवॉर्ड लेकिन कैश अभी मिलेगा या सिर्फ प्रॉपर्टी ही मिलेगी? लकी ड्रॉ वाला कैश ही है सर, प्रॉपर्टी दोनों ऑप्शन आपके हैं। प्रॉपर्टी में जाएंगे तो बिना टीडीएस जीएसटी के जाएगा, और अगर वैसे लेंगे रिवॉर्ड की शेप में तो जीएसटी और टीडीएस एप्लीकेबल होगा। मानवेंद्र मिस्टर देव कुशवाहा ने जी, लिखा है वन दो बुकिंग बुकिंग। डन है। रजनीश जी ने 4 करोड़ का टारगेट अपना लिया हुआ है। आज की मेरी जो मीटिंग थी वो टोटल कलेक्शन की नहीं थी, आज की मेरी मीटिंग थी कि आज से 3 दिन के अंदर अंदर आप कितनी मैक्सिमम बुकिंग करने जा रहे हैं, मिनिमम एक का टारगेट लीजिए। क्रिएटिव देव जी ने 2 बुकिंग अगले 3 दिन में दी हैं। क्रिएटिव देव कौन है, प्लीज एक बार चेहरा दिखाएं। देव कुशवाहा जी हैं। अरे देव एक कुशवाहा जी विश्वास। हैं, चलिए उनसे तो, सर आपसे तो पूरी मेरा उम्मीद है सर मुझे। कैमरा थोड़ा सा अभिषेक जी, दिक्कत कर रहा है, इसलिए ओपन नहीं हो पा रहा वो। कोई दिक्कत नहीं सर, आपसे मुझे पूरी उम्मीद है, और कुछ रेशमा नाम तो मैंने त्यागी आज वन आपको बुकिंग। बता ही दिए हैं कि अरे कहाँ कहाँ सर से आ बिल्कुल, सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितने लोगों ने भी अपना चलिए। टारगेट बनाया, अगले 3 दिन में जो भी एक बुकिंग करेंगे उन सब के बीच में हम कुछ ना कुछ रिवॉर्ड का प्लान जरूर करेंगे। तो बाकी आज मौका है, यूपीआई ट्रांसफर करके आप अपनी बुकिंग को डाल सकते हैं, जिन्होंने भी अभी करा हो। तो कोई सवाल किसी के मन में नहीं तो आज के यहाँ सभा को हम समाप्त करते हैं। मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके साथ, जितने भी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ, उनको 6 महीने में अगर 5 लाख का 5 लाख इनकम सिर्फ एग्रो से अगर आप प्लान करके दे दें, तो मिनिमम खर्च, जैसे राकेश सर ने बताया कि मिनिमम खर्च मैक्सिमम रिटर्न हम लोग सेल्स में ले सकते हैं। और पैरेलली जो प्लॉट बेचेंगे, चाहे वो नैमिस हो, धोलेरा हो, वाराणसी हो, वो एडिशनल इनकम होगी। सिंपल महीने का टास्क लीजिए उनके साथ, 25 लाख करने का, उनको रैंक क्वालिफाई कराने का, और उनके साथ अगले 6 महीने में 10 ऐसे लोग ज्वाइन कराइए जो 2.5 25 25 लाख कर लें। तो इस 2.5 करोड़ पे आप कैलकुलेट करेंगे टोटल 5 लाख की इनकम, ऑन एन एवरेज तकरीबन 70 से 80 हजार की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं सिर्फ एग्रो एग्रो से। और बाकी इन इस शॉर्ट टर्म में आपको एक बड़ी डील मिल जाए, कोई और लोकेशन पे सेल हो जाए, वो एडिशनल इनकम होगी। सिर्फ एग्रो की प्लानिंग 6 महीने में अगर आप करते हैं इस तरीके से, नए लोगों के साथ, जो नए लोगों को आप एनरोल कर रहे हैं, जिनके साथ कहीं ना कहीं साइड वेज की समस्या है, उनके प्रोजेक्ट समझने की समस्या है, इस प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िए, तो आराम से उनको 5 लाख की एक इनकम दिखा सकते हैं आने वाले 5 से 6 महीने में। और रियल एस्टेट में ये 5-6 लाख रुपए आपको बहुत कम सी इनकम दिखती है, बट अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से जाके पूछो जिनकी 50 हजार की इनकम भी नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी इनकम है। तो नए लोगों के साथ टारगेट बनाइए, उनके साथ हर तरीके से, ऐसा ना हो कि वो साइड बीट पे डिपेंड हो कि भैया पहले मुझे साइड दिखाओगे। भैया इतनी बड़ी प्रोफाइल हो गई है, सब टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसको यूज करो। हमने तो झाड़ झकाड़ बेचा है 9 साल पहले, कुछ नहीं था, जाके गए वहां लखनऊ, देखा ये क्या, यही बेचना भैया, दिल्ली रह के लखनऊ बेचना है सर, 60% पीबी है। तो इसीलिए बिलीफ ट्रांसफर कीजिए, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उसको उसका बेनिफिट जाएगा जो निवेश कर रहा है, आपका बेनिफिट आपका सपना है। तो आई थिंक इस मीटिंग को खत्म किया जाए, और नेक्स्ट वीक इस तरह की मीटिंग हम फिर से प्लान करेंगे, और ये रेगुलर बेस पे ये मीटिंग होती रहेगी। यस, एनीबॉडी? संजय जी, संजय जी, एक वो था, एक मेरे पास माइंड में चीज आई थी कि जो हम अपने investors जी कपूर साहब, हैं, जो कपूर साहब आपकी आवाज हमारे नहीं आ रही है, सिग्नल में आइए। आपकी आवाज कट रही है। यस जी, आप समझ पा रहे हैं? जो हमारे एसोसिएट जो है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर हेलो। आवाज क्लियर क्लियर नहीं आ रही है। सर आप एक दिन होल्ड चैट करेंगे बॉक्स सर? में अपना, चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपना सवाल। ठीक है सर।
इस बीच त्यागी जी ने अपनी एक बुकिंग हेलो, भाभी ने नमस्कार अपने सर। नाम से मैं डाल दी है। संजीव जिंदल। तो रेशमा त्यागी जी का एक ये बुकिंग तो आ गई साहब। है, जिंदल साहब की दो। नमस्कार जी। नमस्कार सर। और कैसे हैं सर? मैं बहुत एक बढ़िया रिक्वेस्ट सर। करना चाहूंगा सर कि जी। एग्रो प्लान समझाने के लिए एक थोड़ा सेशन जल्दी से जल्दी रखा जाए। तो आज यही तो था। सर मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है मैंने, ये सॉरी। अच्छा है। ये अच्छा ग्रुप मैंने ग्रुप में एक्चुअली मैंने अभी डाल लास्ट दिया का सर। करीबन आधा घंटे के करीब मैंने ज्वाइन किया है। अभी रिकॉर्डिंग पहले इसकी मैं है, कर नहीं मैं पाया। चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग जिन्होंने भी करी है सर उसको डोंट रिकॉर्डिंग को वरी, ग्रुप में अभी डाल दें। मैं यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। चलिए ठीक है सर, अभी इसका ठीक है लिंक सर, शेयर कर थैंक यू। देंगे सर। और जिंदल साहब, आपने दो बुकिंग का टारगेट अगले 2 दिन का डाला है। और बाकी तो इस 31 दिसंबर तक आपकी, मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा क्लस्टर पूरा करें। क्लस्टर पूरा करने का फायदा क्या होगा कि अगर 400 की 400 यूनिट आपके ग्रुप से आती हैं, तो आप ये समझिए कि अगले पूरे 5 साल तक हर तीसरे महीने जो लकी ड्रॉ निकलेगा वो आप ही की टीम का निकलेगा। 400 यूनिट का मतलब केवल 10 करोड़ का कलेक्शन होता है। यानी अगर आपने 10-10 लाख की डील करी तो 100 चाहिए, 40-40 लाख की नहीं तो 25 ही चाहिए। तो उसमें जब लकी ड्रॉ निकलना शुरू होगा ना, तो जिसका भी लकी ड्रॉ निकलता है ना, वो कभी भी वो उस पैसे को लेकर नहीं जाता है। 90% केसेस में वो उसमें और पैसा डाल के एक और सेल कर लेता है, एक और बुकिंग करा बिल्कुल। लेता है। तो ये जो एग्रो वाले जो प्लान है ना, ये आपके धंधे को बढ़ाते हैं एक्चुअली रेगुलर बेस में। तो ठीक कोशिश है सर। करके अपने नंबर्स को जितना बढ़ाएंगे उतना धंधा आपका बाद में बढ़ेगा। तो अभी तो चाहे साम दाम दंड भेद कैसे भी करके सारे दोस्तों से, सारे पड़ोसियों से, सारे रिश्तेदारों से उनकी एक एक सेल का टारगेट पूरा कीजिए। इसमें ना तो साइड विजिट है, ना प्रॉपर्टी बेचनी है, ना धुलेरा बताना, ना नैमिष बताना, सिंपल इन्वेस्टमेंट बेचनी है, और वो अपने ब्याह पे बेचनी है। तो इस पे लगिए सभी लोग, और ठीक है सर। रिकॉर्डिंग का सर लिंक जो आप भेज आज दीजिएगा। ऑफिस में सर जो आज ऑफिस में मीटिंग हुई थी वो मैं अभी डाल रहा हूँ टीम ऑडिक्स पे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए एक और डिटेल सर भेज दे रहे हैं, इसको भी आप लोग सुन लीजिएगा। और थैंक ये यू रियाज भाई। आज वाली भी मीटिंग हम भी रिकॉर्ड किए हैं, तो ये भी डाल देंगे ग्रुप में। आपके मोबाइल में कितनी वो है मेमोरी, ये भरती ही नहीं है। सर दिल बहुत बड़ा है। चलिए सर, ये रियाज भाई थैंक यू। सर 2.5 लाख और वाला है ये मोबाइल, 2.5 लाख वाला 2.5 लाख वाला मोबाइल है ये। मोबाइल है। चलिए, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बोल रहा सर। कपड़ा थैंक यू वाला। सर। राइट सर। मानेगा नहीं ना तुम तो। दिखा रहे तुमको फोटो, रुक जाओ। अरे वहाँ नीचे जाओ ना, सर डिटेल्स में जाओ।